ये जो है उन्होंने से बेटा चलिए से ऐसा सेल्फ मतलब हिप्नोसिस से भी दे सकते हैं। हाँ जी, सेल्फ हिप्नोसिस से। हाँ जी, और दूसरा सारे के सारे सेंस को यूज करके चीजों को रियलिटी के रूप में दिखा के धोखा दे सकते हैं, सबसे इजी। बहुत बढ़िया जी। किसने बताया तो ये? आपका शुभ नाम? अकरम हुसैन। अकरम। पुराने खिलाड़ी हो जी आप। थैंक यू। हाँ जी, चलो अकरम हुसैन जी, आप तो चाहे कितना भी आगे निकलो हमें खुशी होगी। कॉन्शियस माइंड जो है वो मेमोरी लेस हो जाता है, और जो फियर है, फोबिया है, हाँ जी, ये सारे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए मैडम। बारे में आपने बताया। और कोचिंग में हम ज्यादातर जब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचते हैं तब हम हमेशा यही सोचते हैं कि कॉन्शियस माइंड हमारा दुश्मन है, लेकिन ये चीज नहीं है। लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा एक पहरेदार है। वो हमारी हर चीज से हमको, हमारा अगर कुछ बुरा होता है तो वहां से हमको रोकता है बिल्कुल सही जी। और हर चीज में वो तर्क करता है। वैसे वो जो भी हम बोलते हैं उसका वो थोड़ा सा नेगेटिव भी देख लेता है कि इसमें बुरा क्या है। अगर बुरा है तो वो हमको तुरंत ही वो हमको बताता है कि ये यहाँ पे कुछ बुरा होने जा रहा है, तो वहाँ पे हमको टोक देता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो कि हमको जो कुछ हमने कभी सोचा भी ना हो वो भी वो हमको करके दे सकता है। बिल्कुल जी। सर जैसे हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, वो किसी भी तरीके के वायरस को हमारे लैपटॉप के, हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं आने देता। अगर हम किसी भी चीज को अंदर ले रहे हैं, अगर हम उसको जबरन परमिशन देते हैं तब वो एंट्री करता है। उसी तरीके से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है सारी की सारी बैड चीजों से, जो भी चीजें रहती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। बट उसके खिलाफ जाकर अगर हम किसी चीज की किसी भी मतलब उसको धोखा दे के परमिशन लेके अगर लाते हैं तभी हम उससे नुकसान पा सकते हैं। अदरवाइज हमारा कॉन्शियस माइंड हमको वहां पर प्रोटेक्ट कर लेता है एक एंटीवायरस के रूप में। बहुत बढ़िया जी। ओके, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियस माइंड को ना मतलब कंट्रोल कैसे किया जाए। एक तरीका तो हम सब ने डिस्कस किया कि एक तरीका तो वही है कि हम कॉन्शियस माइंड को किसी भी तरीके से धोखा देंगे तो वो बार बार अगर हम वही सेम स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो वो पकड़ देगा। सबकॉन्शियस में इवेंट डालने के लिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज। सबकॉन्शियस में कैसे इवेंट डालते हैं? सिक्स सेंस के थ्रू, अपने सिक्स सेंस को कंट्रोल करके। और इस बात की क्या गारंटी है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपका इवेंट चला गया तो वो 100% काम करेगा। तो हमें ये समझना है कि कैसे आपकी बात को वो 100% समझेगा। हमें इस चीज को मतलब बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हमें बात समझनी है कि जिन लोगों ने कॉन्शियस माइंड का सहारा लेना छोड़ दिया और लाइफ का एक विजन बना लिया, जिन भी लोगों ने कॉन्शियस माइंड का सहारा लेना छोड़ा और लाइफ का एक विजन बनाया, वो लोग कौन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया? समटाइम्स ना आपका कॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को चेंज कर देता है सेकंडों के अंदर। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देता है आपकी पूरी की पूरी जर्नी को। समटाइम्स कैसे? स्वामी दयानंद के बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा। जब स्वामी दयानंद एक दिन अपने पिताजी के साथ जा रहे थे मंदिर में और उनके पिताजी ने भगवान शिव जी को लड्डू चढ़ाए और साथ में दूध चढ़ाया और पूजा करने के लिए वो वहां पे बैठ गए, तो उस टाइम पे स्वामी दयानंद ने अपने पिताजी से पूछा कि ये प्रसाद आपने किसको चढ़ाया? उन्होंने बोला भगवान को। तो स्वामी दयानंद ने पूछा ये प्रसाद अगर आपने भगवान को चढ़ाया तो लेकिन इसका मजा चूहे ले रहे हैं, मतलब चूहे भगवान से चोरी कर रहे हैं। चूहे अगर भगवान से चोरी कर रहे हैं तो भगवान शिव को गुस्सा आएगा और वो इनको भस्म कर देंगे। ऐसा स्वामी दयानंद ने अपने पिताजी को बोला। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, वो भी भगवान के बच्चे हैं। बट स्वामी दयानंद जो थे वो इस बात से कन्विंस नहीं हुए
और उनके सबकॉन्शियस, उनका जो कॉन्शियस माइंड था वो इस घटना को देख नहीं पाया और उन्होंने लाइफ टाइम मूर्ति पूजा का विरोध किया। समटाइम्स आपका कॉन्शियस माइंड ऐसी, समटाइम्स आपका दिमाग कुछ ऐसी वो बना देगा, इमेज बना देगा कि जिंदगी भर तक हम उस इमेज के अंदर जीते हैं। और फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज की स्थापना के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऐसे ही गौतम बुद्धा के साथ हुआ था। जब गौतम बुद्धा ने एक गरीब आदमी को मरते हुए देखा था, जब उसकी मृत्यु के रूप को देखा था, तो उसके बाद गौतम बुद्धा ने कभी भी मतलब राजपाट को नहीं भोगा। उनको ये समझ में आया कि लाइफ कुछ और होती है। ये इवेंट कॉन्शियस के थे, सब कॉन्शियस की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था जब वो कॉलेज में पढ़ते थे और उन्होंने एक बार एक न्यूज़पेपर का, सॉरी उसका मैगजीन का फ्रंट कवर देखा और उस फ्रंट कवर देखा कि दो अफ्रीका के दो बच्चे हैं जो भूखमरी के हालात में हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। तो स्टीव जॉब्स ने जाके पादरी को पूछा, क्या आपका भगवान सब लोगों को देखता है? तो पादरी ने बोला, यस भगवान सब लोगों को देखता है। तो उस टाइम पे स्टीव जॉब्स ने बड़े गुस्से में कहा, तो क्या आपका भगवान इन लोगों को नहीं देख रहा? तो उस वक्त पादरी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस वक्त से एंड लाइफ तक स्टीव जॉब्स कभी भी चर्च के अंदर नहीं गए, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, मतलब सब कॉन्शियस माइंड जो है ये, हेलो, आपका माइंड आपको कहता है कि सबकॉन्शियस से डील करो और जो रियलिटी है उसको समझो। जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी शॉक में चला जाता है तो वो आपको सीधा सीधा सबकॉन्शियस माइंड के हवाले करके जाता है, खाली नहीं छोड़ता। तो ये भी जितने भी लोग हुए हैं, ये सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं, और इन लोगों ने सिर्फ एक ही टेक्निक को फॉलो किया, जिस टेक्निक का नाम है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। हमने अपनी पहली क्लास में भी, जो हमने पहली क्लास थी या सेकंड क्लास थी, हमने डिस्कस किया था कि धन के जो नियम है, वेल्थ के नियमों के ऊपर हमने बात की। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारा सर्कल कैसा हो। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारे सराउंडिंग जो भी सर्कल होता है और उस सर्कल के ऊपर सर्कल के अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों पे, ये उसके ऊपर भी डिसीजंस लेता है। तो हमें दो तीन चीजों के ऊपर काम करना है कि एक तो हमें समझना है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है। कैसी ऊर्जा, कैसी एनर्जी हमें इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसी एनर्जी जो कि किसी दूसरे के विचार के द्वारा क्रिएट की हुई ना हो, जो कि आपकी सेल्फ की क्रिएट की हुई एनर्जी हो। वो एनर्जी हम कैसे पा सकते हैं, कोई बता सकता है? जो किसी दूसरे के विचार के द्वारा ना आई हो, मिली हो, तो बताना चाहेगा? एनीबॉडी? अपने सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से, चिंतन मनन करने से विचार निर्माण होते हैं और वो विचारों के जरिए एक ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा में रह के हम एक अच्छा अपना खुद का कुछ निर्माण कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। एनीबॉडी? छोटू सिंह जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी ऊर्जा जो किसी विचार के द्वारा ना क्रिएट की गई हो, अगर आपको ऐसी ऊर्जा चाहिए हो तो कहां से लाई लेके आओगे आप? दोबारा बोलता हूँ, ऐसी ऊर्जा जिसमें आपके विचार का इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपका विचार इन्वॉल्व ना हो। ध्यान से एक्सपीरियंस हो सकता है जी। एक्सपीरियंस हो सकता है। ध्यान से कैसे आ जाएगी जी ऊर्जा? अगर मन में जैसे ध्यान से तो ऊर्जा मिलती है ना, जैसे हमें एनर्जी का सोर्स ध्यान है एक। बिल्कुल जी।
ट्रू जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सर ने, कि ऐसी ऊर्जा जो किसी विचार के द्वारा ना क्रिएट की हुई हो, उसके थ्रू हम अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब हमें डेली 10 से 15 मिनट तो मेडिटेशन करना बनता ही है। मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब हम विचार शून्य होंगे ना सर, हाँ जी, जब हम विचार शून्य अवस्था में होंगे तो अंदर से वो चीजें निकलना शुरू होंगी जिसको हम नॉर्मल लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बट लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां से एक अलग अलग चीजों की अलग अलग एनर्जी फील होना शुरू हो जाएंगी, जो हमें एक अलग ही सुकून महसूस कराएंगी, और वही जरूरी है प्लीज आप सब अपने मेडिटेशन से। माइक म्यूट कर लीजिए। सुनीता जी आपका ओके, ध्यान ही एक इकलौता ऐसा रास्ता है जहां से कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को और अपनी डेली लाइफ को की चीजों को के ऊपर जो अटैक होते हैं वायरस के, हम उससे बचा सकते हैं। नेगेटिव थॉट के, जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट्स का असर होता है, उससे हम बचा सकते हैं अपने आप को। कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो आप शून्य की स्टेट पे भी जाते हो। जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार ध्यान किया है, दूसरी बार ध्यान किया है। जब भी आप ध्यान करोगे, आपको हर बार ध्यान के अंदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, हर बार एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। मान लो आपने 1 घंटा ध्यान किया, तो उस 1 घंटे में कुछ मिनट्स ऐसे होंगे जिनका हिसाब आपके पास नहीं होगा। उन कुछ मिनटों के अंदर जो ऊर्जा क्रिएट होगी आपकी शरीर के अंदर, जो एनर्जी आएगी और जो कल्पनाएं आएंगी, वो आपके कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी देगी। और अगर आप परमानेंटली अपने लाइफ के अंदर डेली 15 से 20 मिनट भी ध्यान करते हो, तो आप ये समझो कि आप कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, अगर हम ये कहें कि कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव विचार ही ना आए, तो उसका क्या इलाज है? कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव विचार का आना भी जरूरी है। समटाइम्स आपके नेगेटिव विचार का कॉन्शियस माइंड में होना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारी अफर्मेशन क्या हो अपने कॉन्शियस माइंड के लिए, कि हम क्या नेगेटिविटी को छोड़ सकते हैं कभी कभी भी? क्या हमें नेगेटिविटी हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए? नहीं। हमारी अफर्मेशन क्या होनी चाहिए नेगेटिविटी के लिए? हमारी नेगेटिविटी के लिए भी अफर्मेशन नहीं आनी चाहिए। हमें 2 तरीके के अफर्मेशन पे काम करना है। वन इज, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार आते हैं। जब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं कि अफर्मेशन हम सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, इस बात के साथ हमने उल्टा करना है। इस बात के अंदर हमें अपने कॉन्शियस माइंड को भी तैयार करना है। आपको अपने कहना कि मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही विचार आते हैं जिससे कि मैं अपने भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है। मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वही विचार आते हैं जिससे कि मैं अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। ठीक है जी, कर सकता हूँ। इसमें हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड को हमें ये मनाना होता है कि हो गया है, लेकिन जब आप कॉन्शियस माइंड के साथ अफर्मेशन डाल रहे हो तो आपको ये कहना है कि मैं अपने भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। कॉन्शियस इस बात को जब प्रोसेस करेगा तो सबकॉन्शियस इस बात को मान लेगा कि भविष्य, ये आपके अच्छे भविष्य का निर्माण हो रहा है। जब भी आप ड्यूल अफर्मेशंस दोगे, एक होता है अफर्मेशन देना, एक होता है सबकॉन्शियस को अफर्मेशन देना है तो मना लेना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम कोई गलती ना करें। जब भी हमें सबकॉन्शियस को अफर्मेशन देना है तो हमें मना लेना है सबकॉन्शियस माइंड को। ये कहना है कि ये काम हो चुका है। लाइक पैसे की बात करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। जब हम बात करते हैं उसकी क्या नाम है, पीस ऑफ माइंड की, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, शांत रहना मेरे को बहुत पसंद है और मैं ईश्वरीय ऊर्जा से ब्लेस हूँ। जब आप इस तरीके से बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। लेकिन जब आप कॉन्शियस से बात करेंगे ना, जब आप कॉन्शियस से बात करेंगे तो आपको अपने दिमाग में एक चीज रख के चलनी है। उस चीज का नाम ये है कि होना है। होना है, हो चुका है नहीं, होना है। कॉन्शियस को बताना है। लाइक मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वही विचार आते हैं जिससे मैं अपने भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। मतलब वो होना है अभी। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्शियस है ना, वो इस बात में ही बिलीव करता है कि आप अपने भविष्य, वो आपके भविष्य निर्माण में ही काम करता है। वो कहता है जो इंसान भविष्य की चिंता नहीं करेगा
या जो इंसान भविष्य के निर्माण के बारे में नहीं सोचेगा तो मेरे अस्तित्व को नहीं समझेगा। उसका अस्तित्व होने का मतलब है कि वो आपको भूतकाल में रखे, और उसके अस्तित्व होने का मतलब है कि वो आपको वर्तमान काल के अंदर रखे। वो आपको इन दो सिचुएशंस के अंदर रखता है कॉन्शियस। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो बिल्कुल एक तरीके का वैसा जिन है जिसको कि आप जो कहोगे वो कहेगा यस सर यस सर यस सर। लेकिन अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को आज से, जैसे अभी हम कुछ अफर्मेशंस डिस्कस करेंगे, इन अफर्मेशंस के थ्रू ट्रेंड करोगे सबकॉन्शियसली, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो सिर्फ वही विचार प्रोड्यूस करेगा जो आपके अच्छे भविष्य निर्माण के लिए लाभदायक है। आप समझ पा? सर एक बार रिपीट करेंगे अफर्मेशंस प्लीज। अफर्मेशन तो एक ही दिया सर मैंने अभी तक। देखो एक वही हमारा बोल देता हूँ, मेरे को पता है थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग, क्लाइंट हमारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझिए जरा ध्यान से। मैं सबकॉन्शियस लिख रहा हूँ सर। जब देनी होती है ना स्किप सर आप अफर्मेशन बाद में ग्रुप पे डाल दीजिए ना तो बेटर होगा ना। सर मुझे आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि हर आदमी, कुछ लोग यहाँ पे नए हैं आज, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं पता होगा शायद कि हमने पास्ट में क्या डिस्कस किया है, और जब तक वो वीडियोस देखेंगे तब तक भी चीजें उनको समझ में नहीं आएंगी। तो जितना हम समझा सकते हैं अच्छे तरीके से उतना तो हम समझा ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी? ओके जी। कॉन्शियस माइंड को स्किप करके अपनी सिक्स सेंस की पावर से या हिप्नोसिस की पावर से या किसी भी पावर से हम अफर्मेशन डालते हैं, तो हमें ये कहना होता है कि वो घटना घट चुकी है, वो घटना घट चुकी है। लाइक मेरे पास बहुत पैसा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को हम ऐसा बोलते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड आगे से जवाब देता है कि आपके पास बहुत है और लगातार बढ़ता जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है क्या पैसे में कितने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी बात यस सर करके आगे बढ़ पड़ता है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है ना वो इस अफर्मेशन को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए आपको हमेशा स्किप करके अफर्मेशन देनी होती है। और जो अफर्मेशन की ड्यूरेशन होती है, अगर आप लगातार एक ही अफर्मेशन दिए जा रहे हो तो थोड़े टाइम तक तो काम करेगी, थोड़े टाइम बाद वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड उसको स्किप करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से आपको कॉन्शियस माइंड को जब इन्वॉल्व करना है तो आपको ये कहना है, मेरे माइंड में सिर्फ वही विचार आते हैं जो कि मेरे भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद करते हैं। समझ रहे हैं आप जी? मेरे दिमाग में सिर्फ वही विचार आते हैं जो मेरे भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद करते हैं। अब आपके भविष्य के निर्माण के लिए ना आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव विचार को नहीं पकड़ेगा। आपका भविष्य निर्माण ना जेल में नहीं होगा, ना ही आपका भविष्य निर्माण गरीबी में होगा, ना ही आपका भविष्य निर्माण किसी ऐसी जगह पे होगा जहां आप जाना नहीं चाहते। ये कॉन्शियस को पता है कि आपकी लाइकिंग क्या है और आपकी डिसलाइकिंग क्या है, तो यहाँ पे वो आपके साथ तर्क नहीं करेगा। ये एक ऐसी अफर्मेशन है जिसको कहते हैं कि जागती आंखों से सुला देना। जागती आंखों से सुला देना, यहाँ पे वो उसकी जो हैबिट है ना, डेली की हैबिट है कि इसको तर्क करना है आपके साथ, वो आपके साथ बिल्कुल भी तर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके भविष्य निर्माण की जिम्मेवारी ली हुई है। किससे जिम्मेवारी ली हुई है? यूनिवर्स से जिम्मेवारी ली हुई है। ये उसका यूनिवर्सल फीचर है जिसका आप बेनिफिट लोगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये उसका यूनिवर्सल फीचर है कि वो आपके भविष्य निर्माण के लिए ही सारा दिन आपके साथ खड़ा है। और आपने कहा कि मेरे भविष्य निर्माण के लिए ही ये सिर्फ पॉजिटिव विचारों को उठाता है। मेरा कॉन्शियस माइंड सिर्फ मेरे भविष्य निर्माण के लिए ही पॉजिटिव विचारों को उठाता है। जब आप कॉन्शियस माइंड की बात करो ना तो भविष्य जरूर आना चाहिए उसके अंदर, वर्ड भविष्य शब्द, क्योंकि वो आपको दो जगह पे रखता है, भूतकाल में और भविष्य काल में। तो भूतकाल में जाने का फायदा नहीं है, हमें भूतकाल के अच्छे एक्सपीरियंस जरूर हमारे काम हो सकते हैं, लेकिन जब हम भविष्य काल की बात करते हैं जो हमारे सामने खड़ा है, वहां पे कॉन्शियस माइंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। भविष्य के लिए, फिर अगेन रिपीट करो, भविष्य के लिए कॉन्शियस माइंड का यूज करना, और भविष्य के लिए ही सबकॉन्शियस माइंड का यूज होता है। सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये फायदा है कि आप पास्ट की जो फाइलें हैं, आपकी जो पास्ट की जो चीजें हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हो, आप उनमें एडिट कर सकते हो, आप उनको प्रमोट कर सकते हो। लेकिन कॉन्शियस के साथ इतनी सारी चीजें डील करना आसान नहीं है।
कॉन्शियस क्या करता है, कॉन्शियस हर चीज को समझता है, उस पर तर्क वितर्क करता है। इसके तर्क वितर्क को उलझाने के लिए आपको उसको उसी की पटरी पर लेके जाना है कि जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, आप मेरे भविष्य निर्माण के लिए हो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भविष्य निर्माण के लिए आप सर हाँ जी नमस्ते सर। 100 पीपल हमारे ग्रुप में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अब 100 के एवब में नहीं आ पा रहे हैं ज्वाइनिंग में, तो आज 100 लोग हो चुके हैं। तो सर, मेरा आग्रह है सभी लोगों से। जी बताइए बताइए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। जी जी जी, तो हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आज हम लोग सारे लोग मिल करके आज 100 लोग पहुंचे हैं इस मीटिंग में। तो हम लोग अगर एक एक जन भी अगर 2 3 4 5 लोगों को अगर इस मीटिंग सेशन से यदि जोड़ सकने में सक्षम यदि होते हैं, तो हम लोगों का ये जो मुहिम चला है ऑनलाइन का सेशन का, ये एक दिन ये 100 लोगों से 10,000 लोगों तक भी पहुंच सकता है। हमारी इस क्रांति में आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है। तो अतः आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद छोटू सिंह जी। सर मैं कुछ बोलूं? प्लीज सर। हाँ जी सर, फटाफट क्लियर कीजिए। एक से और मैं खुद वास्तु एस्ट्रोवास्तु कंसल्टेंट हूँ। ओके। और ये मेडिटेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सामने वाले के विचारों को सुनने के लिए उसकी क्षमता इतनी होती है कि जो डेली मेडिटेशन करता है उसके सबकॉन्शियस माइंड से उसके उत्तर पहले ही पता लग जाते हैं कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। ट्रू सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बिना घर मेडिटेशन बड़ा पावरफुल होता है। मैंने इसको रियलाइज किया है और बड़ा बेनिफिट मिलता है इसका। मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं फर्स्ट टाइम आपके इससे जुड़ा हूँ। मैं 2-3 दिन से आपका मैसेज पढ़ रहा था, आज मैंने इसको ज्वाइन किया है। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों के लिए भलाई का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं रात को 10 बजे के बाद ही जुड़ सकता हूँ, उससे पहले नहीं जुड़ पाता मैं। सर हमारी क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है। अच्छा, मालूम नहीं था मेरे को, आज मैं फर्स्ट टाइम आया इसलिए। हाँ जी, बहुत धन्यवाद सर। आप सबका स्वागत है, जो भी नए लोग हैं आप सबका स्वागत है ग्रुप के अंदर। और ये वाकई में एक अच्छी मूवमेंट है कि हमने आज 100 नंबर क्रॉस किया है। तो कल से हम टारगेट करेंगे कि 100 लोगों से ज्यादा भी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो कल में जो इसकी लिमिट है वो बढ़ा के 300 लोगों की कर दूंगा। सर एक चीज पूछ सकता? प्लीज सर, प्लीज। हाँ जी प्लीज सर। जब मेडिटेशन करते हैं ब्लू कलर की लाइट आती है, उसका क्या बेनिफिट होता है सर, वो बताइए। सर मैं अभी ये टॉपिक खत्म करके आपको बताता हूँ साथ के साथ। ठीक है, थैंक यू सर। मैं म्यूट कर लेता हूँ। हेलो सर बीच में डिस्टर्ब करता हूँ आपको। हाँ जी प्लीज प्लीज। हाँ जी प्लीज सर बताइए। हाँ, मैं भी अभी आज ही ज्वाइन हो गया हूँ। मैं ज्वाइन हो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में कोरोना की वजह से ज्वाइन नहीं पा रहा हूँ। तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि जो पहला क्लास होगा 5-6 दिन का, वो थोड़ा रिकॉर्डिंग उसका भेज देगा ना, तो आगे का हमें समझ जाएगा जो नए है उसके लिए। सर आप अपने नंबर से हाई का मैसेज डाल देना मेरे नंबर पे, मैं आपको यूट्यूब लिंक डाल दूंगा, उसमें सारे सेशंस के लिंक हैं। चलेगा यही तो आगे एक काम करो ना, जो आप ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप में लिंक ही डाल दीजिए ना, सब जुड़ जाएंगे उससे। हाँ जी मैं डाल दूंगा जी, 90 डेज वाले ग्रुप में मैं डाल दूंगा, याद से डाल दूंगा। ठीक है जी, स्टार्ट कर। धन्यवाद जी, स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। चलो एक चीज अच्छी हो गई है कि अब 100 पता लग गया कि 100 ही लोग आते हैं, तो कल सब टाइम से आ जाना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पोजीशन पे आ गए हैं हम लोग। ओके, तो वर्तमान में जीने के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का कोऑर्डिनेशन होता है। भूतकाल में और वर्तमान काल में जीने के लिए कॉन्शियस माइंड होता है सिर्फ, और तीनों माइंड्स को कंट्रोल करने में जो सबकॉन्शियस के माइंड में, जो सबकॉन्शियस के पास डेटा है, जो डेटा है या जो स्किप करके हमने डेटा उसके अंदर डाल दिया, वो उन तीनों को कंट्रोल करने की एक्सेस रखता है। बट करंट फाइल को नहीं पकड़ेगा, वो करंट सिचुएशन को वो नहीं पकड़ेगा। समझ गए आप लोग? ओके, अब कैसे कॉन्शियस माइंड के साथ डील करनी है हमें अफर्मेशंस। कॉन्शियस माइंड से भविष्य में रखना है, सब कॉन्शियस माइंड से भूतकाल को डिलीट कर सकते हैं, और सुपर कॉन्शियस माइंड का एक्सेस भी मान सकते हैं हम। कहां से? सबकॉन्शियस माइंड से। जब आप मेडिटेशन करोगे, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है,
कौन सी ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऊर्जा। जब आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो उस वक्त पे एक ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर आती है, जिसको हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, यूनिवर्सल ऊर्जा भी कहते हैं। अब आप पापी हो या आप पुण्य करते हो, या इससे पहले आपने कभी मेडिटेशन किया है या नहीं किया है, या आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, ये सब चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि आपका विजन क्या है। आपका विजन क्या है कि क्या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए। बहुत सारे लोगों को बैठने में प्रॉब्लम होती है, लेट जाइए, ठीक है। पोजीशन ये रखो अपने फिंगर्स की ऐसे, ठीक है जी। इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ आपको इस तरीके से रख के चलना है। पोजीशन आपको ये रखनी है, ठीक है। चाहे आप लेट के हो चाहे आप बैठ के हो, आंखें बंद करके निस्वार्थ भावना से आपको एक ही शब्द बोलना है अपने सबकॉन्शियस माइंड अपने माइंड को उस टाइम पे कि मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे मेरे भविष्य निर्माण की तरफ लेके जा रहा है। ये मेडिटेशन में बोलना है आपको, मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे मेरे भविष्य निर्माण की तरफ लेके जा रहा है। मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे मेरे भविष्य निर्माण की तरफ लेके जा रहा है। कल आप सब जरूर ये 10 से 15 मिनट दिन में या आज रात को करना, और मुझे कल अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। आप देखोगे कि गजब का ध्यान लग गया, क्योंकि जो कॉन्शियस है ना वो विचारों को प्रोड्यूस करता है। कॉन्शियस है वो विचारों को प्रोड्यूस करता है, और जब कॉन्शियस विचारों को प्रोड्यूस करता है तो कैसे करता है कि जब भी कुछ आप ऐसी बिहेवियर करते हो ना कि आपको मेडिटेशन करना है या आपको ध्यान लगाना है या आप किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तो कॉन्शियस माइंड आपको डिस्टर्बेंस देता है। उस टाइम पे वो आपके बिहेवियर को डिस्टर्बेंस देता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपको विचार आएंगे, घर के विचार आएंगे, चाहोगे मेडिटेशन करना चाहोगे, लेकिन आप उस टाइम पे नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। आप कब कर पाओगे? ने अपने कॉन्शियस को कन्विंस कर दिया बहुत ही प्यारे शब्दों से कि मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे भविष्य निर्माण की तरफ लेके जा रहा है। भाव क्या है? मेडिटेशन। शब्द क्या है? मेडिटेशन। कॉन्शियस माइंड जानता है मेडिटेशन का मतलब क्या है। मेडिटेशन का मतलब है ये आंख बंद करके बैठने वाले हैं, ये आंख बंद करके बैठने वाले हैं। कॉन्शियस माइंड इस बात को अच्छे तरीके से आप लेट के करो या बैठ के करो, कॉन्शियस माइंड जो है उस टाइम पे सिंगल विचार प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक सिंगल विचार जो है ना आपके दिमाग पे हैवी नहीं होगा। आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। आप गुम हो जाओगे, आप खो जाओगे। ये मेडिटेशन की सबसे, आप ये मान के चलिए, पावरफुल टेक्निक है। पावरफुल फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स है, मैं इस बात टेक्निक के ऊपर काम कर चुका हूँ, मैं इस टेक्निक के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मेरे को जो रिजल्ट आ रहे हैं ना लोगों के, जिसका मेडिटेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको कोई बात करने का ही, मतलब जिस टॉपिक पे आपको कोई बात ही नहीं करनी, मतलब लेना देना ही नहीं है जिस आदमी का मेडिटेशन का, जिसको पहली बार आपने कहा आंख बंद करके बैठना है, पूजा शब्द भी यूज करोगे ना, पूजा वर्ड भी यूज करोगे कि पूजा करनी है, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना विचार प्रोड्यूस नहीं करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मेडिटेशन के अंदर? सबसे बड़ा चैलेंज है कि विचार बहुत आते हैं जी, शरीर पे खारिश होती है जी, इस सारी चीजें हैं, जो भी दिक्कतें प्रोड्यूस होती हैं वो दिक्कतें कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। और आपने पहली ही बारी के अंदर कॉन्शियस माइंड को जीत लिया। पहले शब्द के साथ ही आपने कॉन्शियस माइंड को जीत लिया। अगर आप ये कहते हो तो आप चाहें तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप इस टेक्निक को अपनाइए, आपको 200% बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप खुद कहोगे कि आंख बंद करके बैठे थे और मेडिटेशन करने का ना मजा आ गया, कहाँ खो गए थे हमें भी नहीं पता। बट एक दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि शांति बनी हो उस जगह पे। डार्कनेस हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अंधेरा हो तो बहुत अच्छी ज्यादा बात है। तीसरा, आपके जो मोबाइल हैं वो साइलेंट मोड पे होने चाहिए। मोबाइल आप ऐसा ना हो कि आप ध्यान लगाएं। देखो जी, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है लाइफ में कि आप कभी ध्यान कनेक्ट कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे क्लाइंट हैं जो जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया, और वैसे हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है कृष्ण कुमार साहू जी, उनके साथ भी ये चैलेंज बहुत ज्यादा था
कि वो जब ध्यान के लिए बैठते थे तो उनका ध्यान नहीं लगता था, लॉजिक माइंड लगने नहीं देता। तो आप अनलॉक कर सकते हैं सर, इस टेक्निक को यूज करके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड था आज तक आपको डिस्टर्ब करता था, आज से वो आपको प्रोटेक्ट करने लग गया। हाँ जी सर, प्लीज पूछिए। सर वो ये पूछना चाह रहा था सर, हैंड पोजीशन नहीं देख पाया, वीडियो कट गया था। हैंड पोजीशन आकाश मुद्रा सर, ये इंडेक्स फिंगर और थंब इस तरीके से स्टार्टिंग में, ये ऐसे, इसको ऐसे कर लीजिए। मैं फोटो डाल दूंगा आकाश मुद्रा, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आकाश मुद्रा की 1000 फोटोज आपको मिल जाएंगी। सर हाथ के ऊपर हाथ रख के भी कर सकते हैं, आलती पलती मारती कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ये वाली मुद्रा यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा। वैसे तो देखो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कीजिए, महावीर की अवस्था में, भगवान महावीर की अवस्था में। सर देखो आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, जैसे आपका मन करे ना आप वैसे कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन। लेकिन आकाश मुद्रा का एक मीनिंग ये होता है कि आप यूनिवर्स को बिना शब्दों के डिमांड कर रहे हो कोई चीज, और यूनिवर्स उस लैंग्वेज को समझता है। मुद्राज की जो हम बात करते हैं ना, वो उसमें ये होता है कि यूनिवर्स इस लैंग्वेज को समझता है, तो आपने बिना कुछ बोले वो काम कर दिया, इसका बेनिफिट है। तो फिर क्या होगा, आप एक गहरी नींद की तरफ मूव करोगे जैसे ही आप इस थ्योरी को यूज करोगे। सर एक बार फिर से वर्ड्स बोल दीजिए ना, क्या बोलना। ओके हमें क्या बोलना है, जैसे ही आप आंखें बंद करके बैठोगे, अपने कॉन्शियस माइंड को कहना है कि मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे भविष्य निर्माण की तरफ लेके जा रहा है। भाव है मेडिटेशन करने का, आपके दिमाग में भाव है मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, अध्यात्म की तरफ जाने का, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने कॉन्शियस माइंड को ही उस काम पे लगा दिया कि मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे वो भविष्य निर्माण, मेरे भविष्य निर्माण की तरफ लेके जा रहा है। उज्जवल भविष्य निर्माण, बेहतर भविष्य निर्माण, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है जी। एक ऐसी ये मेडिटेशन के अंदर जिन लोगों का एनालिटिक प्रोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारे शांत जी हैं, कृष्णकांत साहू जी हैं, और जिनको मैं जानता हूँ उनके नाम ले रहा हूँ, हमारे अकरम हुसैन जी हैं, जिनके ना लॉजिक बहुत खुले हुए हैं। लॉजिक मतलब इनको कुछ भी कह दो ना तो इनके जो तर्क वितर्क हैं वो शुरू हो जाते हैं, जी ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ये देखो जी, बुरा मानने की बात नहीं है। दो ही प्रोफाइल होते हैं, एक वो होते हैं जो ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, एक वो प्रोफाइल होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इन लोगों के लिए रामबाण है, आप लोगों के लिए। आप जरूर कल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस ही आपको किल करता था, अब आपका कॉन्शियस ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। हमने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉर्ट आउट किया है, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये था हमारा कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का इकलौता शॉर्टकट। इसके अलावा कोई शॉर्टकट ऐसा है नहीं जो कॉन्शियस को कंट्रोल कर सके। सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के थाउजेंड्स ऑफ वो है हमारे पास। अब जब ये ध्यान आप करोगे तो आपको आएगी नींद। अब नींद कैसे आएगी, जब आपका कॉन्शियस है ना, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो या आप डार्कनेस, अपनी आंखों के सामने अंधेरा की पोजीशन में आते हो, मतलब आपकी आंखों के सामने अंधेरा आता है, चाहे वो आंख बंद करके अंधेरा आए, चाहे वो आंख पट्टी बांध के आप मेडिटेशन करो। बिगिनर्स को मैं कहूंगा कि आंख पे पट्टी बांध के मेडिटेशन करो। तो आपकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा आता है ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको थ्रो कर देगा इतने ही टाइम के अंदर सबकॉन्शियस के पास, और सबकॉन्शियस पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। किस चीज के लिए? यूनिवर्सल ऊर्जा के लिए। अब यूनिवर्सल ऊर्जा से आपको प्राप्त होगी इंट्यूशन पावर, यूनिवर्स ऊर्जा से प्राप्त होगी आपको टेलीपैथी पावर, यूनिवर्स से आपको प्राप्त होगी सिक्स सेंस पावर, यूनिवर्स से आपको प्राप्त होगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक्सेस लेने की पावर। हर तरीके की जो भी पावर्स हैं वो आपको यूनिवर्सल होते रहेंगी। आप देखोगे आपकी ना मेंटल बॉडी में चेंज आएंगे, और साथ में आपकी ना फिजिकल बॉडी में आप चेंज महसूस करने लगोगे। ये मैं आपको बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मेंटल बॉडी के साथ आपको फिजिकल बॉडी में चेंज आने लगेंगे। आप पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, आप पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव थॉट के ऊपर ही बात करेगा, और पॉजिटिव थॉट ही डिलीवर करेगा सामने वाले को। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके के साथ आपका बिहेवियर करेगा कि जैसे कोई नेगेटिव बात आएगी ना, वो खुद से धिक्कार देगा, वो खुद से धिक्कार देगा। इसमें कहते हैं कि एक ना बहुत बड़ा चैलेंज है कि थॉट्स को क्लियर कैसे करें, थॉट्स को फिल्टर कैसे करें। जब आपने थॉट्स को एक बड़े मिशन के साथ डाल दिया कि भविष्य निर्माण की तरफ जा रहे हैं,
तो भविष्य निर्माण में आपके सपने जुड़े होते हैं बचपन से लेके आज तक के। बचपन से आज तक किसी आदमी ने गरीब बनने का सपना नहीं देखा, ना ही किसी ने ये सपना देखा कि मैं सारी जिंदगी यहीं पे रहूंगा। सबने अपने भविष्य का निर्माण तो अपने कॉन्शियस में किया होता है। भविष्य निर्माण हम अपने कॉन्शियस में करते हैं, अपने सराउंडिंग लोगों को करते हैं। सबकी इच्छा होती है मेरे पास अच्छे कपड़े हों, मेरा ऐसा घर हो, मेरा ऐसा परिवार हो। जो भी आपके भविष्य निर्माण की योजनाएं होती हैं वो आपके कॉन्शियस के अंदर होती हैं पहले से। और अब आपने पहली बार अपने कॉन्शियस माइंड को लीड किया सिर्फ एक सिंगल अफर्मेशन के साथ। इन्वॉल्व नहीं होना, अफर्मेशन डालनी है सिर्फ एक सिंगल, और वो भी कॉन्शियस के नाम की। क्योंकि अब चेतन मन बोलते हैं इसको हिंदी में, ये जानता है कि आप इसकी बात कर रहे हो। ये सब कॉन्शियस से ज्यादा एक्टिव है, ये सब कॉन्शियस से ज्यादा एक्टिव है। मतलब पहला यही है, कहते हैं ना कि अगर सिक्योरिटी मैनेजर नहीं अंदर नहीं जाने दिया तो फिर आप बिल्डिंग विजिट नहीं कर पाओगे। तो यही सिक्योरिटी मैनेजर है जो सामने से आपको वो चीज दिखा रहा है, बता रहा है। तो आपने सिक्योरिटी मैनेजर को ही सेट कर लिया। इन शॉर्ट आपने सिक्योरिटी मैनेजर को ही सेट कर लिया। अब आपकी एंट्री कोई नहीं हो सकता। अब ऑर्गेनाइजेशन का मालिक आपसे मिलना चाहता है नहीं मिलना चाहता मैटर नहीं करता, गार्ड ने आपको अंदर जाने की परमिशन दे दी है। समझ रहे हैं आप? तो ये है पावर आपके कॉन्शियस माइंड की। पावर हमने कल डिस्कस की थी, और ये है थ्योरी जिसके थ्रू कि आप कल प्रैक्टिकली मेरे को बताएंगे जी हमने किया और हम कितनी देर के लिए गुम हो गए। आप गुम हो जाओगे, आपको बहुत गहरी नींद आएगी। जब आप ध्यान करोगे आपको बहुत गहरी नींद आएगी। किसी ने सर ने मेरे से पूछा अभी को कि ब्लू कलर की लाइट आती है जब वो ध्यान करते हैं लोग, तो हमें ब्लू कलर की लाइट आती है। ब्लू कलर की लाइट का मतलब होता है सर, ब्लू कलर होता है हमारे पीनियल ग्लैंड का, पर्पलिश ब्लू कलर होता है पीनियल ग्लैंड का। जिन लोगों को ब्लू कलर दिखने लग जाता है मेडिटेशन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, तो वो लोग बोले थैंक यू, ब्लू कलर को थैंक यू बोलो, क्योंकि आप लोगों की संभावनाएं बहुत ज्यादा है मेडिटेशन से कनेक्ट होने की। आपका कनेक्शन मतलब ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है वो स्टार्ट है ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ। तो ब्लू कलर आना एक बहुत अच्छी बात है। किसी ने मुझे बताया थंब एंड मिडल फिंगर आकाश मुद्रा, कोई बात नहीं सर, हो सकता है मैंने आपको गलत बताया, आप करेक्ट कर लेना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप नेट से डाउनलोड कर लेना इमेज जो भी है, ठीक है। बट हमें यूज आकाश मुद्रा का ही करना है, क्योंकि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो। अब अगर आपने ये प्रैक्टिस करी 15 से 20 दिन, अब आपको ये नहीं देखना कि 15 से 20 दिन लगातार आप कितनी बार सोए, 15 से 20 दिन लगातार आप कितनी बार वो क्या नाम है आपका ध्यान लगा और नहीं लगा। तो आपको ये समझना कि 15 से 20 दिन आपको पेपर पे नोट करना है कि 15 से 20 दिन में कितनी बार आप इसी तरीके से कनेक्ट हुए जितनी बार मैंने कहा। अब हमने मान लिया कि आप कनेक्ट हुए 15 बार, आपने मेडिटेशन किया, आप 8 बार कनेक्ट हुए या 10 बार कनेक्ट हुए, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है जी, आपका एक्यूरेसी आपको जज करना है कि आपका एक्यूरेसी क्या आ रहा है। 70% आ रहा है, 60% आ रहा है, 80% आ रहा है। पहले तो आज ही हमने सोच लिया कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। पहले तो ये मान के ही बैठेंगे मेडिटेशन करने के लिए कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पाने के लिए पूरा यूनिवर्स है, हमारा ही है पूरा का पूरा यूनिवर्स। तो आप ये मान के ही ये ध्यान शुरू करना। और ये हमारा कॉन्शियस माइंड का पावर्स जो मैंने बताया सेशन में, इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ कॉन्शियस माइंड वाले शब्द को। कल हम पढ़ेंगे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और फिर इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस प्रकार से होता है, दोनों माइंड्स का कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। फिर आएंगी डिफरेंट चीजें कि इसमें हिप्नोथेरेपी का क्या रोल है जी, एनएलपी का क्या रोल है जी, एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है, न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है, नंबर्स कैसे काम करते हैं, ब्रेन की कोडिंग कैसे बनाई जाती है, रोबो टेक्निक्स कैसे फिट की जाती है ब्रेन के अंदर, साइकोलॉजी कैसे मदद करती है हमारी डेली लाइफ के अंदर की, हमारी साइकोलॉजी कैसे मदद करती है। तो फिर हम ये सारे टॉपिक्स पकड़ेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों को एक और बढ़िया बात बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका ना डे 1 माना जाएगा। आज से मेडिटेशन की प्रैक्टिस अगर आप शुरू करना चाहते हैं हमारे पास साथ, तो आपका ये डे 1 माना जाएगा। गिन के 15 मिनट आप मान लीजिए आपको मेडिटेशन करना है, सिर्फ 15 मिनट। अलार्म लगा लीजिए कि 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है डेली, और 15 मिनट के अंदर आपको नजारा पता लग जाएगा कि आपकी मेंटल बॉडी में क्या रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं। आप यकीन मानिए कि यहाँ पे नाकामयाबी का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे पूरा एक ही सिस्टम है और बिल्कुल क्लियर सिस्टम है कि आपकी 100% है। ताकि जो
अगर साइकोलॉजी के तरीके से भी आप लोग समझना चाहो ना तो सबसे ये जान लेना कि थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। और ये जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, ये विधि एक ऐसे मॉन्क से समझी थी मैंने, एक ऐसे मॉन्क से समझी थी जो कि जिसने कि अपनी लाइफ के अंदर 11 साल, 11 में से 7 साल कसार देवी टेम्पल, 7 ईयर कसार देवी टेम्पल और 4 साल तिब्बत इसी सवाल के जवाब को खोजने में निकाल दिया था कि कॉन्शियस को कैसे कंट्रोल किया जाए, और उस इंसान ने कामयाबी इसमें हासिल करी। तो तिब्बत के मॉन्क हैं, आज की डेट में बहुत शांत हैं, कहाँ हैं किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे कसार देवी में ही हुई थी और मैंने वहीं से विधि समझी और सीखी थी। और जब इस विधि का यूज किया था तो ये पता लग गया था कि मेडिटेशन की दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई शॉर्टकट है ना तो ये वर्ड है कि मेरे भविष्य के निर्माण की तरफ मुझे मेरा कॉन्शियस माइंड लेके जा रहा है। और इस बात में तो कोई दोराहा ही नहीं है जी, जितना एक्सिस हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है ना, सब कॉन्शियस को तो समझाना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे, चीजें स्किप करनी पड़ेंगी। मैं उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, उसकी पावर तो अनगिनत है, लेकिन जो पहले खड़ा है ना दरवाजे पे, जो पहले खड़ा है दरवाजे पे, हमें उससे डील करना आना चाहिए। और ये जो शब्द है ना, एक लाइन ही है जो आप मतलब कंप्लीट आपको डील करवा देगी। मैंने इसीलिए आपको इतने डिटेल में सारी चीजें समझाई कि जब हम मैं शब्द का यूज करते हैं ना कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, तो उसमें ईगो आती है, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो। और कॉन्शियस के अंदर हमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना, कॉन्शियस में खुद की इन्वॉल्वमेंट हमें रखनी ही नहीं। जहाँ पे आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट कॉन्शियस माइंड के अंदर रखी ना, वहाँ पे ईगो, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, गिल्ट, ये सारी चीजें आपके साथ साथ ड्राइव करेंगी। आप इसको हमेशा यूज करो, इस अफर्मेशन को 15 से 20 दिन आप यूज करो अपनी लाइफ के अंदर, और इस अफर्मेशन पे 15 मिनट कल मेडिटेशन आप करना। और बिल्कुल क्लियर है जी, किसी प्रकार का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, किसी प्रकार की कोई आप लोगों के ऊपर वो नहीं है कि आपको फाउंडेशन नहीं है कि कितने बज के इतने मिनट पे मेडिटेशन करना है, डिवाइन टाइम पे करना है। ईश्वर हर वक्त हमारे साथ होता है, हर जगह पे हमारे साथ होता है। कहीं पे भी बैठ के आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है और मेडिटेशन करना है, रिजल्ट बता देना। और अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, सुपर रिजल्ट चाहिए आपको, अपने ऊपर मतलब एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लाना है डे वन से अगर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लाना है तो इस एक्टिविटी को एक डिफरेंट रूप में कीजिए जो हम अपने ऑफिस में करवाते हैं कि आप ऐसी जगह पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए जहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो, और आप देखेंगे कि आपको ट्रैफिक का साउंड सुनना बंद हो जाएगा। ट्रैफिक का साउंड सुनना बंद हो जाएगा। ये कॉन्शियस की पावर है जी, आपके कॉन्शियस मिनट में स्विच ऑफ कर देगा जी, और सबकॉन्शियस को उसका कोई मतलब ही नहीं है। सबकॉन्शियस को पता है कि आपका भाव क्या है, सबकॉन्शियस आपको भाव की तरफ लेके जाएगा। समझ रहे? ये वो साइंस टेक्निक है जिसको डार्क साइकोलॉजी में लिखा जाता है, जिसको मॉन्क यूज करते हैं। और जब आप सब भी इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आप सब भी मॉडर्न मॉन्क बन जाएंगे। मतलब डेली लाइफ के अंदर जो आप करते हैं वो सब भी आप करते रहोगे, और साथ के साथ आपका मेडिटेशन के लिए एक ऐसा दरवाजा खुल गया, स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा गेटवे खुल गया जहां से कि आप अपने अध्यात्म की दुनिया में अपना एक उज्जवल भविष्य देख सकते हो। अध्यात्म की दुनिया में आपका एक बेहतर भविष्य है, ये आपको 15 से 20 मिनट के अंदर पता लग जाएगा जब आप ये मेडिटेशन करोगे। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये चीज मतलब पता लग जाएगी। अब लेते हैं जी हम सवाल जवाब। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या जिन लोगों की किसी भी रीजन से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो प्लीज आप YouTube से आज का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी किया ना पीछे, ये स्टेटमेंट है जो सबको इम्प्लीमेंट करने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, और भी बहुत सारी कॉन्शियस माइंड के ऊपर आप अफर्मेशन अपनी बना सकते हो। किसी को कोई पर्सनल अफर्मेशन बनानी हो तो पर्सनल भी बना सकते हैं। जैसे कोई किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे माफ करने की शक्ति की ओर लेके जा रहा है। कॉन्शियस को बिजी करो इस बार। आज तक ना एक मैंने चीज समझी
मतलब मैंने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पढ़ा है, मैंने किताबें भी बहुत सारी पढ़ी है, मैंने ऑडियोज वीडियोज भी बहुत सारी सुनी है, ट्रेनिंग्स भी बहुत सारी ली हैं, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता था कि कितनी बार झूठ बोले। एक बार मैंने विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की एक रिसर्च पढ़ी, शुगर के ऊपर रिसर्च थी उनकी और HIV के ऊपर रिसर्च थी, और रिसर्च में जब ये समझ में आया कि भैया कॉन्शियस माइंड तो जो है ना वो धोखा पकड़ने में भी माहिर है। इसीलिए जो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि भैया जो कहता है अफर्मेशन दे रहा है थोड़े दिन तो काम करेगी, लेकिन जिस दिन पता लग गया उस दिन अफर्मेशन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो कॉन्शियस को कैसे समझा जाए? तो देखो जी, मैं उन मोंग का नाम नहीं जानता इसलिए आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर और आपको कोई भी फायदा मिलता है तो क्रेडिट गोज टू हिम, क्रेडिट उनको जाता है जिनसे मैंने भी ये टेक्निक समझी। तो आप सब लोग भी उन्हीं को ब्लेसिंग्स और प्रार्थना मतलब इस चीज के लिए जरूर करना कि उन्होंने अपनी लाइफ के 11 से 12 साल सिर्फ इसी काम के लिए लगा दिए कि कॉन्शियस को कैसे क्लोज किया जाएगा। क्योंकि साइंटिफिक किताबों में और गूगल में जब आप घुसोगे ना, और किताबों में और गूगल में जब घुसोगे तो आपको सबकॉन्शियस 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 ही नजर आएगा। आपको कहीं पे कॉन्शियस माइंड की पावर्स जो है ना नेगेटिव रूप में दिखाई गई हैं, हमें नेगेटिव रूप में ऐसे दिखाई गई हैं कि ये तो तर्क करता है जी, ये तो इवेंट प्लान करता है जी, ये तो ऐसा करता है जी, वैसा करता है। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल फीचर हैं इसके, भविष्य के हमारे भविष्य के निर्माण के लिए ही परमात्मा ने इसको हमारे साथ भेजा है लगा के। तो लेकिन हमें इसको ड्राइव करने का तरीका नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसके बारे में बहुत सारे मिथ्य भी बना लिए थे अपने माइंड के अंदर। मैक्सिमम लोग, ये तो मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में बोला है, सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ और समझ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अब आप आज पहली बार है कि हमारा नंबर भी सबसे ज्यादा है, और आज पहली बार है कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये टेक्निक सुनी होगी, क्योंकि मैंने भी ये टेक्निक उस दिन के बाद आज पहली बार ही डिस्क्लोज की है पब्लिकली। मैंने भी आज तक ये टेक्निक किसी को डिस्क्लोज नहीं की, यूज बहुत की है पर्सनली। मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ, सेकंडों में ध्यान लग जाना, मतलब सेकंडों में कनेक्ट हो जाना। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि ऑफिस के टेरिस पे बैठ गया जहाँ पे बहुत शोर है, चारों तरफ से गाड़ियां ही गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो गायब हो गया, ब्लैंक हो गया। मतलब आप ये समझिए एक टाइम फ्रेम के लिए आपका माइंड गायब हो जाता है। आप कहीं भी शोर है, गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी के अंदर बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश की, बड़ा ही अच्छा ध्यान लग रहा है जी। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि इससे बड़ा शॉर्टकट मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर महसूस नहीं किया। आप कल मुझे बता पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से, कल आप मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका बेस्ट रिजल्ट क्या है। ठीक है जी। अब कोई कह रहा है जी सुबह 4 बजे का टाइम ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है जी, सबका अपना अपना मानना है, बट मेरा मानना सिर्फ एक ही है इस मामले में कि जिसको जब टाइम मिले, ईश्वर हमेशा हर मिनट हर सेकंड हर मिनट हमारे साथ होता है, चाहे आप कहीं हो। भगवान तो हर जगह है, मतलब एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। ये हमारा मान लेना है कि हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, लेकिन भगवान तो इस रूम के हर एक कण के अंदर भी है। तो जिसको जैसे ठीक ऐसे उस तरीके से बात करें तो मेडिटेशन में बेनिफिट लगे, क्योंकि ये बिगिनिंग है आप लोगों की हमारे साथ मेडिटेशन की जर्नी के अंदर। 1% भी अगर आपको चेंज लगे ना तो थैंक यू जरूर बोलना उन मोंग को जिन्होंने इतनी बड़ी टेक्निक के ऊपर अपनी जिंदगी के कितने साल इन्वेस्ट किए। ओके, अभी आज का कॉन्शियस माइंड का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं और सवाल जवाब लेते हैं। और मेरी आप लोगों से विनती है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, प्लीज आप लोग यूट्यूब के थ्रू इस सेशन को वॉच कीजिएगा। और आवाज में भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो आप YouTube के थ्रू वॉच कीजिएगा, आपको आवाज भी क्लियर मिलेगी। और वीडियो में रात को ही अपलोड कर दूंगा, कल भी मैंने रात को ही अपलोड कर दी थी। ओके, एक जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके ग्रुप में इधर उधर की पोस्ट ना करें। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट करें, क्योंकि उससे ना क्या होता है कि सब लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा एनवायरनमेंट ग्रुप में बने या कहीं बाहर बने। तो प्लीज आप सब ग्रुप में शांति और सौहार्द बनाए रखें, और किसी को रिमूव करना भी डिसरिस्पेक्ट लगता है। तो आई वांट कि ऐसा मोमेंट आए कि हमारा ग्रुप फुल हो जाए और सबसे शांति प्रिय ग्रुप कहलाए। ओके जी, क्वेश्चन आंसर हेलो सर, लेते हैं।
हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ, मेरे को ये पूछने का है, ये आपने तो इतना अच्छा बता दिया, मना उसका 12 बरस का जो रहता, आपने सब के लिए अपनी खुला कर दिया आज ही। इसलिए पहला मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ सबकी ओर से। दूसरा बात ये है ना कि हम जब भगवान का पूजा करने के लिए बैठते या मंत्र चाहने के लिए बैठते, तो हमारे मन में इधर उधर के या कोई निगेटिव भी विचार आते, तो पूजा करने से पहले भी हम बोल सकते हैं क्या, ये आपने जो टेक्निक दिया ये? हाँ जी, आप कभी भी यूज कर सकते हो। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे अध्यात्म की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है जी। आप ये भी कह सकते हैं मेरा सब बच्चों के लिए ये है कि मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे कंसंट्रेशन पावर की तरफ लेके जा रहा है। बच्चा भी बोल सकता है ये बात, ठीक है, जो एजुकेशन कर रहे हैं बच्चे। आप किसी भी से, मेरा जो बेरोजगार लोग हैं वो यूज कर सकते हैं कि मेरा कॉन्शियस माइंड, देखो कॉन्शियस ले जाएगा तो सबकॉन्शियस ने तो यस ही बोलना है। आप ये बात ध्यान रखिए, ये वो शॉर्टकट है जहाँ पे हिप्नोथेरेपी और एनएलपी का कद जो है ना वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे ये वर्ड जो है ये डार्क साइकोलॉजी का वर्ड है, ठीक है जी। और डार्क साइकोलॉजी के अंदर ये जो स्टेटमेंट है शब्द की, ये बहुत बड़ी है कि ये तो कॉन्शियस जो है वो सबकॉन्शियस को ड्राइव करके ले गया। सबकॉन्शियस ने तो ना बोलना ही नहीं है ना कभी भी, वो तो यस ही बोलेगा। इसने कहा बेरोजगार आदमी कह रहा है कि मेरे इनकम के रास्तों की तरफ लेके जा रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड रूट बनाएगा। मतलब जो काम आपका 20 दिन में होना था, घंटों की मेहनत के बाद होना था, वो काम तो आप मिनटों में 24/7 आपका ब्रेन करने में लग गया है। मेरा लड़का और लड़की में मेडिकल पीजी का एग्जाम कर रहे हैं, वो भी स्टडी के पहले दिन का शुरुआत करते हैं, तो ये बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बोलने के पैसे भी नहीं लगते। नहीं, बराबर है, लेकिन शुरुआत करने से पहले, दिन की शुरुआत स्टडी करने से पहले ये बोल सकते हैं कि मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे को ये एग्जाम के लिए यशस्वी बनाने के लिए ले जा रहा है, मेरा स्टडी, ऐसा बोल सकते हैं कि क्या मुझे दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनने की तरफ ले जा रहा है। तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो दुनिया का बेस्ट की अफर्मेशन दो। हाँ ना, मेडिकल पीजी का माना, वो एमबीबीएस हो गए हैं, मेडिकल पीजी का एग्जाम कॉम्पीट कर रहे हैं माना। व्हाटएवर जो भी स्टेटमेंट आपको देनी है वो अपने बेस्ट वे में दो, मतलब नेगेटिव नहीं देना, सब पॉजिटिव। इसको अगर मान लो कॉन्शियस तर्क करता है ना, तो ये तर्क नहीं करेगा। मैंने आपको सिर्फ इसका ये तरीका बताया कि ये तर्क नहीं करेगा। अब आपके साथ में ये लड़ाई नहीं करेगा। अब वो कहेगा मेरा पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता, ये वाला विचार नहीं आएगा। अब उसका विचार ये आएगा कि मैं दुनिया का बेस्ट बनने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है जी। दुनिया का बड़े से बड़ा मोंक आज की डेट में इस टेक्निक को यूज करता है। और बिजनेस के लिए यूज करने का है तो क्या करने का सर, क्या अफर्मेशन बोलने का? मेरा सबकॉन्शियस माइंड पैसे कमाने के रास्ते बना रहा है या मेरे बिजनेस को बढ़ाने की तरफ मुझे लेके जा रहा है। कॉन्शियस माइंड यहाँ सबकॉन्शियस नहीं आएगा सर, आज कॉन्शियस का टॉपिक है। हाँ जी, ओके। प्रीति खुराना जी का क्वेश्चन है। प्रीति खुराना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहले आकाश जी, थैंक यू सो मच हमको इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और सिखाने के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ या मैं मेडिटेशन में स्टार्ट ही करती हूँ तो ध्यान लग जाता है सेंटर ऑफ दी फोरहेड पर, मगर एकदम से ना ऐसे घूमने लगता है सब कुछ, जैसे चक्कर से आते इस तरह से होता है। और चौकोरे सिंबल डालने से वो रुक जाता है, बट एवरी टाइम मतलब मैं जब भी बैठती हूँ तो इस तरह से सर घूमने लगता है, जैसे मैं किसी ना भंवर में जा रही हूँ, इस तरह से होता है। एंड दिस हैपेंस व्हेन आई डू फॉरगिवनेस प्रेयर आल्सो, जैसे रात में मैं करती हूँ तो फॉरगिवनेस के टाइम पे भी ये होता है, तो मुझे एकदम से आंखें खोलनी पड़ती हैं। ओके, इसमें ना दो चीजें हैं जी। एक तो फॉरगिवनेस में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका तो बड़ा सिंपल है, वो तो बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि आप जो है वो कुछ मन में रख के बैठे, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। कोई ना कोई बात तो आप, कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको माफ करना है, दिल से माफ करना है। मतलब फॉरगिवनेस का मतलब यही होता है कि मन से माफ कर देना, ठीक है। दूसरा जो आप ध्यान कह रहे हो, सेंटर ऑफ द फोरहेड जो आपको वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है या तो आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज्यादा आते हैं पहले से, ठीक है। अच्छा। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप एकदम मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आपको इस तरीके की वीकनेस मतलब फील होती है एकदम से, इसको वीकनेस कहते हैं, ठीक है। आप शवासन का यूज करो मेडिटेशन के अंदर। शवासन मतलब लेट जाओ और अपने हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दो,
हाँ उसमें नहीं होता मेरे को। और हाँ आप उसका यूज करो स्टार्टिंग में और बोलो कि जो मेरे एनर्जी जो है ना वो अपनी थर्ड आई पे मांगो स्पेशल। मतलब आपको ये मानना है कि आपका आज्ञा चक्र एनर्जी को रिसीव कर रहा है, तो आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी 2 से 4 दिन के अंदर कि आप बैठ के मेडिटेशन कर सको। आपका आज्ञा चक्र भी थोड़ा बहुत एक्टिव है, इस वजह से भी आपको मैंने आपको बोला कि आप सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी प्लीज सर। हाँ जी, जैसे सभी लोग सवाल कर रहे हैं ना कि ध्यान करने के टाइम हमको चक्कर आते हैं, घूमता है, कैसे करें। इसमें से कुछ तकनीकें जो हैं जिनको कथॉर्स बोलते हैं, कथॉर्स करना चाहिए। और कथॉर्स नहीं कर सकते तो हमिंग साउंड करना चाहिए। तो ये अभी जो प्रीति जी बता रहे हैं, तो नीचे की ऊर्जा जब ऊपर उठती है ना कुंडली, तो घूमने लगता है सर। तो हमिंग साउंड उसमें सबसे अच्छी है, मेरा तो यही ख्याल है। हमिंग साउंड ना सर एक्चुअली अभी ये ब्रेन जो है वो प्लेसिबो इफेक्ट को भी मतलब फील करता है। मान लो इनका ये खुद का ही मानना है कि मेरे को मैं चोकोरे बना लेती हूँ तो मेरे को ये फील नहीं होता, तो मतलब इनका ब्रेन जो है वो प्लेसिबो इफेक्ट को फील करता है। तो हमिंग वाला इनको अभी मेरे हिसाब से पहले 5 से 7 दिन इनको नॉर्मल शवासन में ही करना चाहिए, और 5 से 7 दिन के बाद ओम के साउंड से, जो ओम में माँ का साउंड बड़ा होता है, अच्छा वहां से स्टार्ट करना चाहिए, फिर हमिंग पे आए। मतलब सीधा आएंगे ना सर, ये जी ऊर्जा हाई और लो होगी साउंड से। जी ठीक है, अब पता नहीं है कंडीशन, करंट कंडीशन इनकी क्या है इस टाइम हाँ पे, वही है तो ये ऊर्जा को बर्दाश्त ना कर पाए और हाँ मतलब प्रॉब्लम है इसमें। सबसे अप बेटर डाउन तो हो ये जाएगा। है कथॉर्स में अगर म्यूजिक लगा के ये नाच लें, कभी भी इनको टाइम मिलता है तो वो ऊर्जा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। नाचना इसमें सबसे अच्छा होता है। कभी कहीं मौका मिले चीखने चलाने का, रोने का, इमोशन रिलीज करने का, वो भी काम करता है सर। सर मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इनके बच्चे इनको पूरा दिन नचा के ही रखते हैं। वो सबसे बढ़िया। नहीं, आप अभी छोटे से स्टार्ट करो मैडम, फिर आप अपना रिजल्ट फिर शेयर 2-4-5 दिन के बाद फिर हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे सिचुएशन है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शवासन में वैसे भी नहीं होता मेरे को, शवासन में शवासन ही सूट करेगा आते। आपको, और शवासन सूट करेगा क्योंकि आपका जो आज्ञा चक्र वही एनर्जी रिसीव करेगा। जो लोग मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पाते ना, जो लोग सीधा नहीं बैठ सकते या ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, ध्यान नहीं लगा पाते, उनको पहले अपने आज्ञा चक्र पे एनर्जी रिसीव कर। अब कोई कहे आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है या नहीं, तो उसमें मेरा जवाब बड़ा सिंपल है जी, 4 से सबका ही एक्टिवेट होता है पिनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र सबका ही एक्टिवेट होता है। तो बाकी जो है करने का काम हमेशा करता ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी थर्ड आई खुली हुई है तभी आप इसका यूज कर पाओगे, नहीं भी खुली हुई है तब भी आप इसका यूज अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, एक और चीज है मुझे जो पूछनी है प्लीज। 1 सेकंड। हाँ जी चलिए पूछिए। सर मुझे कुछ पूछना है। 1 सेकंड मैडम, प्रीति खुराना मैडम को फ्री कर दें। ओके सर। जी मेरे को ये पूछना है, जैसे मैं चौकरे बना के वो घूमना जो है वो बंद हो जाता है बैठे बैठे ही, और उसके बाद मेरे को जो ब्लू या पर्पलिश कलर दिखता है, ध्यान मेरा बहुत अच्छे से लगता है, जैसे मुझे फील नहीं होता कि मतलब मेरी बॉडी है या मुझे कहीं खुजली हो रही है या कुछ हो रहा है। और तो वो जो ब्लू लाइट या पर्पल लाइट जो भी दिख रही है उसका क्या मतलब है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है? अभी मैंने बताया था ब्लू लाइट ये कंफर्म करती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर एंटर कर रहे हो। ओके। ब्लू लाइट का मतलब लोगों को कलर ही नहीं आते, बहुत सारे लोगों को येलो ग्रीन कलर आते हैं। ब्लू लाइन का मतलब होता है कि आप आध्यात्मिक जर्नी के अंदर प्रवेश कर रहे हो। अगर आप कोशिश करोगे तो यू बिकम ए गुड हीलर, कमर्शियल हीलर बन सकते हो, नॉर्मल हीलर भी बन सकते हो, पर्सनल पीस के लिए भी। सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को। 1 सेकंड जी। ठीक है। कोई मेरे से कॉन्शियस बोलना है, कॉन्शियस। 1 सेकंड जी, 1 सेकंड। अफर्मेशन में आपको कॉन्शियस ही बोलना है, कॉन्शियस। ओके, 1 बाय 1 हम क्वेश्चन लेते हैं। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी मैडम पूछिए। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, वैसे मैं काफी समय से कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब मेरा एक ही बेटा है, तो कभी उसके लिए मुझे बहुत टेंशन रहता है कि अभी उसको कुछ हो गया, कुछ हो जाए तो उसका कार एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ऐसा सब मुझे दिखता है, तो डर लगता है कि सही में ऐसा कुछ होएगा तो नहीं ना सर। तो उसके लिए मैं क्या करूँ सर? मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिया ना, उस स्टेटमेंट में बोला गया है भविष्य के
उज्जवल भविष्य के निर्माण की तरफ। ठीक है, तो उज्जवल भविष्य में ना दुख नहीं होते मैडम, उज्जवल भविष्य में सुख ही सुख है। ओके सर। जब आप ये स्टेटमेंट यूज करोगे ना तो ट्रस्ट आपको विचार नहीं आएंगे, आप आजमा के देखो, कल आप मुझे फीडबैक देना आप लोग ही। क्या बोलूं सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे मेरे उज्जवल भविष्य के निर्माण की तरफ लेके जा रहा है, कॉन्शियस माइंड। ओके सर। मैं इसको रिकॉर्ड करके एक बार 90 डेज वाले ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ठीक है सर। सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर। आपका शुभ नाम जी? अच्छा, सुदीप सुरेंद्र जी। शेष। हाँ जी, बताइए जी सुदीप। सर वो ग्रुप जो 90 डेज वाला उसमें मैं ऐड नहीं हूँ सर, तो उसका नंबर वगैरह आप सर ये रुद्र सिंह ने ना रुद्र रवि सिंह जी ने नंबर डाले हुए, 888 वाला नंबर मेरा है। आप मुझे जी या सर। उनके नंबर पे प्लीज ऐड लिख के भेज दीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। जी सर, ठीक, थैंक। और सर एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे मेडिटेशन करते समय बीच में अचानक एक दिन ऐसा कि हेड के अंदर कुछ पटाखे फूटने या इस टाइप की कुछ आवाज आ रही थी, उसके बाद मैं मेडिटेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है देख। मतलब किस टाइप की आवाज? पटाखे मतलब रोल में नहीं साउंड थी। तेज था या क्लियर मतलब बहुत कम था? मतलब क्रैक नहीं, धीरे धीरे क्रैकलिंग साउंड, धीरे धीरे छोटा, धीरे धीरे फूट रहा था, कुछ क्रैकलिंग ऐसा लग रहा साउंड जो था। होता है ना सर, वो ये होता है कि जब जी आपकी कुंडली शक्ति अप डाउन करती है ना तब क्रैकलिंग साउंड बनता है। इसमें आपको क्या होता है, कोई अगर आपके नियरेस्ट डियरेस्ट अच्छे हीलर है ना, जानकार, जी आपको शक्तिपात की रिक्वायरमेंट है, आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। एक बार आप किसी से शक्तिपात ले लीजिए, मतलब किसी गुरु का होना आपके साथ इस टाइम पे जरूरी है, अदरवाइज आप एक डेंजर जोन में है। जब कुंडली शक्ति ऐसे ट्रेवल करती है ना तो आप इस जोन में जाते हैं। तो आप किसी गुरु से एनर्जी लॉक्स बनाते हैं, जो गुरु शक्तिपात करते हैं ना वो एनर्जी लॉक्स बनाते हैं। जैसे हम कुंडलिनी का सेशन करते हैं तो 108 एनर्जी लॉक्स बनते हैं आपकी स्पाइन से हेड तक। ठीक है, तो आपको वो लॉक्स बनवाने की जरूरत है किसी से भी। बिफोर मेडिटेशन आप अपना मेडिटेशन स्टॉप कर दीजिए यहीं पे। ठीक है जी, जहाँ पे आप रुके हुए हैं वहीं पे रोक दीजिए, किसी गुरु से दीक्षा लीजिए या किसी गुरु को आप मतलब ये चीज आप मतलब एनर्जी लॉक्स अपने बनवाइए। आप कौन सी जगह से बात कर रहे हैं सर? सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ से, ओके सर। ये लाइव होगा, डिस्टेंस के चक्कर में मत पड़ना कि कोई आपको कहे कि मैं डिस्टेंस से हीलिंग भेज दूंगा तो हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जी सर। ये लाइव होता है। मतलब आपका गुरु का आपके सामने होना जरूरी है। वो आपके पैर के अंगूठे से लेके आपके फोरहेड तक आपको हर जगह पे टच करेगा 108 लोग बनाने के लिए। ठीक है, तो आप मतलब ऐसे किसी को पैसे मत दे देना कि कोई आपको बोले कि डिस्टेंस से ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो। या फिर कोई अच्छे गुरु हो। आप छत्तीसगढ़ से है ना सर? जी सर। मैं कल आपको बताता हूँ, आपके वहाँ पे एक बहुत अच्छे गुरु जी हैं, आप उनके संपर्क में जाइए। आप मेरे को अपने नंबर से पर्सनल मैसेज भेज दीजिए। आप मेरे को सर हाँ जी पर्सनल मैसेज कर दीजिए, कल मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। हेलो, ठीक है, हाँ थैंक जी। यू। नमस्कार सर, मैं पूनम बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। सर मैंने आपको मैसेज किया था, अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। कौन सा मैसेज मैडम? सर मैंने अपनी डॉटर के लिए पूछा था। अच्छा मैडम, मेरा ना एक्चुअली दिन बड़ा बिजी चल रहा है आजकल ना। मैं अभी कोशिश करता हूँ, मैं आपको रात को रिप्लाई कर दूंगा आज। अभी मैंने आपका मैसेज रीड करके आपको ये तो रिप्लाई किया था कि मैं आपको कल कॉल करूंगा जी। बट दिन में ना ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट होने की वजह से मैं फोन को छेड़ नहीं पाता ज्यादा, और शाम को 1 घंटे के लिए फोन हाथ में लेता हूँ, वो भी सिर्फ लिंक सेंड करने के लिए। तो मैं आपको या तो रात को ही रिप्लाई कर दूंगा या कल अर्ली मॉर्निंग में आपको कॉल करके ही अपना डे स्टार्ट करूंगा। जी सर, थैंक यू सर। एक चीज और, जैसे मेडिटेशन के टाइम में पर्पल, ग्रीन और ब्लैक 3 कलर आते हैं। हाँ जी, तो आप पर्पल को पकड़ लो, बस पर्पल पे फोकस करो। ओके, पर्पल कलर पे फोकस करो। और अगर आपको पर्पल कलर पकड़ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक मुद्रा समझाता हूँ जो आपको यूज करनी है। ये दोनों हाथ ऐसे करने हैं सामने, आप देख पा रहे हैं मेरी पिक्चर? जी सर। जो आपके थंब है इसको कान के अंदर डालना है। दोनों आंखों के ऊपर आपको ये 2 फिंगर रखनी है। लिटिल फिंगर को हवा में रखना है और आईब्रोज के ऊपर आपको इस फिंगर को रखना है ऐसे। ओके, ठीक है जी, जब आप इसको करोगे तो थोड़ा प्रेशर के साथ करना है इसको आपने।
तो फिर आपका जो ग्रीन कलर है वो नहीं आएगा, आप पर्पल कलर पे ही फोकस कर पाओगे उसके बाद। लेकिन इससे पहले आपको एक बार पूरा देना है, ये जो बीच की 2 फिंगर है ना जो आईज के ऊपर रहेंगी, इनको थोड़ा सा प्रेशर देना है आपको, और कान को भी प्रेशर देना है। कान आपके बंद होने चाहिए, मतलब बाहर का साउंड अंदर ना आए, तो आप कर पाओगे, पर्पल कलर पे पकड़ पाओगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी मैडम। सर मैं ये पूछना चाहती थी, 15 मिनट आईज को पूरा टोटल बंद करके रखना है, बीच में ऐसे हमें पता होता है कि हमें बंद करते हैं, बबल सा खुलता है के बाद हेलो हेलो। हाँ जी मैडम बताइए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि 15 मिनट तक आईज को पूरा बंद करके रखना है। जैसे मुझे पता होता है कि मुझे आईज को बंद रखना है, तो आईज बार बार खोलने का मतलब मन करता है अंदर से। पहले आपको ये सोचना है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है जी। फिर आपको ये सोचना है कि आपको जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है जी। तो आईज खुलेंगी नहीं तो ये नौबत ही नहीं आएगी, जो आप सोच रहे हो ना ऐसा होगा ही नहीं, ये घटना घटेगी ही नहीं। और जो बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं सर थोड़ी, जैसे कुछ अभी आपने अपने कॉन्शियस माइंड में चीज प्लान की हुई है कि ऐसा होता है, ठीक है। अभी आप अपने कॉन्शियस माइंड को ही कमांड करेंगे कि उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जा रहा है या मेडिटेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो नहीं सुनाई देंगी आपको इस तरीके की आवाजें। मतलब आप खुद ही साइलेंट हो जाओगे या आपको सुला देगा, या आपको सुला देगा, नींद जैसा फील होगा आपको, बट उस टाइम ड्यूरेशन में आप कनेक्टेड होंगे। सर एक क्वेश्चन है, थैंक यू सर। बताइए जी, क्वेश्चन बताइए। जब ब्लू लाइट आती है उसके अंदर बबल खुलता है, फिर दूसरा बबल खुलता है, फिर तीसरा बबल खुलता है। नहीं समझ में नहीं आई सर, क्या बोल गए आप? जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ब्लू कलर आता है। हाँ जी। और ब्लू कलर के बाद एक गुफा सी खुलती है, फिर एक दोबारा उसमें खुलता है, फिर दोबारा एक दोबारा खुलती है, इस टाइप का आता है सर। टनल्स फील करते हो मेडिटेशन करते हुए? यस। हाँ जी। तो आप एक काम करो, व्हाइट कपड़ा अपनी आंखों के सामने लगाओ, व्हाइट कपड़ा, आंखों के सामने व्हाइट कपड़ा लगाओ, आईज क्लोज करके बैठो, आपकी टनल्स क्लोज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। वैसे टनल्स आना अच्छा माना, जो मतलब टनल्स को फील कर पाते हैं वो अच्छा माना जाता है, बट अगर आप व्हाइट कपड़ा सामने लगा के उसको इमेजिन करके बैठोगे, ज्यादा देर नहीं आता, वो 2-3 मिनट आता है, उसके बाद आप खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं। देखो वैसे अच्छा है, कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन अगर आप टनल्स के माध्यम से जाते हो तो बहुत कम लोग हैं जो इतना अचीवमेंट ले लेते हैं, मतलब लोग टनल्स को विजुलाइज नहीं कर पाते। पर अगर आप इस तरीके से जाओगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप व्हाइट कपड़ा लगा के इसको क्लोज कर सकते हो। मतलब आप एक नॉर्मल हैंकी है ना, आप नॉर्मल हैंकी को भी इस तरीके से अपने माथे पे बांध के भी अगर मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आपका टनल्स वाला पैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी आप बोल रहे थे ना एक शब्द बार-बार, उज्जवल भविष्य के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के उज्जवल भविष्य के लिए कॉन्शियस माइंड लेके सर ये वर्डिंग एक बार आप ग्रुप में वॉइस डाल देना इसकी। सर मैं वॉइस डाल दूंगा, वैसे लोगों ने यहाँ पे टाइप करके भी डाल ही दी है ऑलरेडी। सर उसमें डाला, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। मैं जरूर डाल दूंगा, आप हमारे ग्रुप में है ना सर? मैं डाल दूंगा। हाँ अभी तो लिंक मांगा था, आपने भेज दिया था मेरे को। ओके जी, मैं डाल। हेलो। हाँ जी सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप बता रहे थे कि दूर से अट्यूनमेंट नहीं होता, तो सर आज के टाइम में तो मैक्सिमम लोग दूर से अट्यूनमेंट ले रहे हैं, और मतलब जैसे मैंने रेकी का किया है, फाइनल तक किया, लेकिन सर मुझे इतना कोई ना एक्सपीरियंस फील नहीं होता। जैसे लोग इतना बोलते हैं कि हमें भगवान दिख रहे हैं या हमें कोई फिगर्स दिखती हैं, सर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता, और मेरे को फिर लगता है कि कहीं मेरे में ही प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं मैक्सिमम लोगों से पॉजिटिव ही सुनती हूँ। मैडम ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे महसूस करते हैं, ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता, बट मेरा अपना प्रोटोकॉल ये है कि मैंने जिंदगी में आज तक किसी को भी डिस्टेंस से शक्तिपात नहीं दिया। मैंने पैसे ही नहीं लिए, चाहे 15,000 रुपए कोई मेरे अकाउंट में डाल दे। बॉम्बे के भी क्लाइंट है मेरे, और ये कृष्णकांत जी भी हैं, इनको भी मैंने स्पेशल बुला लिया था छत्तीसगढ़ से कि जी मैं डिस्टेंस से शक्तिपात नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। ना तो मेरे गुरु ने मुझे इस चीज की परमिशन दी है, और ना मेरा अपना ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि डिस्टेंस से शक्तिपात होता है। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना मानना है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। जो लोग करते हैं वो उनकी इच्छा है, जो बिलीव करते हैं वो उनकी इच्छा है। जब मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मैं नहीं करता। बाकी क्या होता है कि जो महसूस करने वाली बात होती है ना मैडम, आप खुद पे डाउट मत करो। यू बिलीव इन
अगर आप बिलीव करोगे तो आप रिसीव भी कर पाओगे। आपको आपके बिलीव सिस्टम पे थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। इधर अगर आप बिलीव कर पाओगे तो आप इसको रिसीव भी कर पाओगे। बाकी जो लोग ये कहते हैं भगवान वगैरह दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा, हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सिर्फ वही चीजें दिखा सकता है हमारा कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जो हमने ऑलरेडी देखी है। कुछ नया नहीं दिखता। जिन चीजों को आप ऑलरेडी देख चुके हैं वही चीजें आपको देखने को मिलती है, दोबारा कुछ नया नहीं दिखता। तो सर जो नहीं देख पाते तो कोई ऐसा हार्म तो नहीं है उसमें? क्योंकि मैंने बड़ा प्रेशर डाला अपने माइंड पे कि नहीं मुझे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बट वो मैं अपने आप को ही झूठ बोल रही थी क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था। कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। कारण है उसके पीछे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो उसके होते हैं काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी के होते हैं, जिनका विजुअल जो होता है वो कम होता है, काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी ज्यादा होती है, तो उन लोगों को विजुअल नहीं आता। आएगा भी तो थोड़े टाइम के लिए आएगा और भाग जाएगा। तो इसमें कोई या जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में एक्सपर्ट हो। सर ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मतलब अगर वो नहीं आते तो? Whatever is happening in your life, it happen for good reason, मतलब पॉजिटिव होता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी सर। सर मेडिटेशन में बैठने के बाद ये कितनी बार बोलना है वैसे, ये लाइन, ये अफर्मेशन? सर ये तो 2-3 बार ही काफी है। ठीक है सर, आप 2-3 बार ही बोलोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है कल सर, आप सब शेयर करने वाले हो सर अच्छे रिजल्ट। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर प्राणायाम करना जरूरी है क्या? प्राणायाम करना? सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कर भी सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट सर जैसे कई बार सर लेट के और इस तरह से सोच के करते हैं ना कि पूरा शरीर मतलब सुनने की अवस्था में जा रहा है, उसके बाद में जब ध्यान लगता है तो ऐसा लगता है, डर लग रहा है कि पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं। सर आपकी ना सिर्फ कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है। कॉन्शियसनेस सिर्फ आपके विचार ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है अगर किसी ने आके हल्का सा आपको सुई भी लगा दिया ना, या हल्का सा आपका नाम भी पुकार दिया तो आप उठ के बैठ जाओगे, तो इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको डर लगता है तो आप अलार्म आप किसी की गाइडलाइन में कीजिए, मतलब किसी को साथ बिठा के कीजिए अगर आपको डर लगता है तो। सर लेटता हूँ तो कर लेता हूँ, वैसे बैठता हूँ तो फिर ध्यान नहीं लगता, मतलब ऐसे लगता है कि आंखें बंद हैं फिर भी मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। देखो सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैकबोन में प्रॉब्लम होती है या घुटनों में प्रॉब्लम होती है, या जो बैठ के मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। हमने सिर्फ ऋषि मुनियों की फोटो देखी है जिसमें कि वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, बट ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप लेट के भी ध्यान कर सकते हो। महात्मा बुद्ध मैक्सिमम टाइम लेट के ही ध्यान करते थे। उनकी प्रतिमाएं भी ऐसी बनाई गई हैं जो आप देखते होंगे कि वो लेट के ध्यान अवस्था में रहते थे। बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं जो लेट के ही ध्यान करते हैं। मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि हमें बैठ के ध्यान करने से ज्यादा कुछ मिलेगा या लेट के ध्यान करने से कुछ मिलेगा। जी सर, वो मैटर करता है। जी सर, आज आपने ये अफर्मेशन बताया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मतलब ऐसा क्या मिल गया कि मुझे आज मेडिटेशन की पहला एक कदम मिल गया। तो थैंक यू सो मच। चलिए सर, मेरी ऐसी इच्छा रहेगी कि आप मेडिटेशन में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति ईश्वर आपको प्रदान करे। स्वामी जी, ध्यान करते समय शरीर में झटके क्यों लगते हैं? शरीर में झटके इसलिए लगते हैं सर, जब ना हम एक नींद की अवस्था में जाते हैं और जो हमारा कॉन्शियस होता है ना वो किसी और लेवल पे अलर्ट होता है, ठीक है जी। हम ये नहीं कह सकते उस टाइम हम प्रॉपर ध्यान के अंदर होते हैं, उस टाइम हम अल्फा के अंदर होते हैं, अल्फा स्टेज के अंदर होते हैं। कॉन्शियस जो होता है वो रोकता है हमें नींद में जाने के लिए, उधर से सब कॉन्शियस अपना एक्सेस मांगता है नींद के लिए। तो इस बीच में जब कॉन्शियसनेस आती है ना सेकंड के लिए भी, तो हमें झटका लगता है। और जो लोग ध्यान बैठ के करते हैं और उनकी गर्दन ऐसे झुकी हो, तो मतलब इसको ध्यान में सबसे गलत पोजीशन मानी जाती है। इससे 1000 गुना अच्छी पोजीशन है कि आप लेट के मतलब ध्यान करो, या सिर को ऐसे दीवार के सहारे, किसी चीज के सहारे पे ऐसे लगा के ना दीवार के सहारे, तब आप ध्यान करो, तब आपको झटके कम महसूस होंगे। मैक्सिमम लोगों को झटके ज्यादा तब महसूस होते हैं जब वो अपनी बॉडी को बिना किसी सपोर्ट के ध्यान में जाते हैं। धन्यवाद जी। हेलो सर, अंकित शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो जी अंकित जी बताइए।
सर मैं एक चीज और पूछ रहा था, जैसे ध्यान कर लिया हमने कंप्लीट, उसके बाद में मैंने कहीं पढ़ा था कि अश्वनी और वज्रोली मुद्रा लगाने से एनर्जी सेव होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार देख लिया या रिसीव कर लिया है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ओके जी, एनी क्वेश्चन? एक चीज और पूछना चाह रही थी सर, कितने दिन तक इसको मतलब करना पड़ेगा, कितने टाइम तक? आपने क्या पूछा, कितने? प्लीज आप सभी अपने माइक कर लीजिए। हेलो सर। हेलो हेलो, अपने माइक प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए एक बार। मैडम आप अपना क्वेश्चन एक बार हेलो। रिपीट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी, बताइए मैडम, क्या पूछ रहे थे आप? पूछ रही हूँ कि ये आप कितने टाइम तक डेली, मतलब एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए, मतलब डेली करना है, और कितने टाइम बाद रिजल्ट मिलेगा मुझे इसका? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। पहली बात कि आपको हर रोज करना है। आप हर रोज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो 5 से 7 दिन तो कीजिए। 7 डेज के मतलब पहले ही दिन रिजल्ट मिलेगा, पहली ही मूवमेंट पे आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप 5 से 7 दिन करोगे तो आप इसके ज्यादा बेहतर तरीके, मतलब बेहतर रूप से रिजल्ट बता पाएंगे। हेलो सर, पहले दिन जैसे कैसे रिजल्ट पता चलेगा, क्या पता चलेगा? आप गुम हो जाओगे ध्यान में, मतलब आप टाइम का हिसाब नहीं दे पाओगे किसी को कि इस टाइम पे मैं कहाँ थी, सो गई थी, जाग रही थी, क्या कर रही थी, मतलब आप हिसाब नहीं दे पाओगे। ओके सर। हाँ जी, ओके जी। हाँ जी सर, पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी सर, पूछिए। मैं प्रदीप सिंह हूँ हाँ जी सर, नमस्कार। और आज पहला दिन है, मैं ये जान पाया कि ऐसा कोई प्रोग्राम होता है। ओके। मैं सबके सवाल सुन रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेडिटेशन कब और कैसे आप सिखाते हैं। सर, मेरा ये 90 डेज का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम तो सब कुछ ही फ्री में सिखा रहे हैं। आज मेडिटेशन का तो पहला ही दिन था। अब इससे पहले हम कुछ और विषय के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे फॉरगिवनेस हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। ओके, मैंने कहा मेडिटेशन के लिए सर ये डे 1 ही है आज सबका, जो हमने जहाँ से मेडिटेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमने नहीं, मेडिटेशन मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन आपका क्या तरीका है मुझे ये नहीं मालूम है और मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। बाकी जो बहुत सारी बातें बताई गई है वैसा मैं कुछ नहीं फील करता हूँ। ओके, बहुत अच्छा है सर। देखो, सबका अपना अपना टेक्निक होता है सर। हमारा ये टेक्निक है कि आप रूटीन लाइफ के अंदर जहाँ पे इतनी सारी टेंशन्स हैं या सर्वाइवल के लिए लोग भाग रहे हैं, ऐसा कौन सा शो हैं अपनी लाइफ के अंदर कि आपको अर्ली सक्सेस मिले मेडिटेशन के अंदर और आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ सकें। हमारा ये मिशन है। तो उसी के लिए हमने आज अपनी टेक्निक 1 डिस्कस की है। इससे पहले हम डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे। हेलो सर। हाँ जी मैडम। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे कैसे हमें पता चलेगा कि मेरी थर्ड आइज ओपन है या मतलब कुंडली जागृत है? थर्ड आई ओपन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी थर्ड आई ऐसा ओपन है? या इसलिए सर ना, जैसे बात रेकी की हुई थी तो मैंने भी रेकी कोर्स किया था अभी लॉकडाउन में। तो उसमें मुझे ऐसा, जैसे मैं फोटो से कर सकती हूँ रेकी और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो एक बार मुझे कुंडली जागृत का इसलिए लगा कि एक बार मैं मेडिटेशन इसी टाइप का कर रही थी, तो उसमें मुझे एकदम से जैसे रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल ऐसे दर्द सा उठा और ऊपर आके एक नाक जैसे शेषनाग जैसा था, लेकिन 3 उसके नाक के वो थे, 3 ही थे, मतलब ज्यादा वैसे नहीं, लेकिन और मोटी सी एकदम गर्दन जो होती है ना नाक की, वैसी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये कुंडली जागृत का है। लेकिन आज आपने बोला कि ऐसे से आता है ये चीज, तो कहीं वही था क्या? और लेकिन अभी हम दे सकते हैं, जैसे हम फोटो से ही करते हैं अभी तक सबका, क्योंकि ऑनलाइन ही करते हैं, तो वो क्या चीज है और हो जाता है सही, ये क्या है? देखिए मैडम, जो आप करते हैं वो रेकी है, ठीक है, डिस्टेंस रेकी। मैंने जिसकी बात की वो शक्तिपात है। अच्छा, ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें। शक्तिपात आपको लाइफ में 1 या 2
मुझे तो कोई अभी तो नुकसान नहीं है, लेकिन क्या होता है ये भी मैं डर गई हूँ अभी। कि मैं बता देता हूँ। देखिए, रेकी एक अलग चीज होती है और शक्तिपात एक अलग चीज होती है, दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है जी। रेकी एक हीलिंग मेथड है, जिसको आप फोटो से कर रहे हो, डिस्टेंस से कर रहे हो तो उसका असर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट शक्तिपात, तो ये किसी गुरु के थ्रू ही आपको मिलता है। ठीक है। शक्तिपात बहुत कम लोग करते हैं, ये बात भी आपको समझनी होगी। शक्तिपात हर एक आदमी नहीं करता। ठीक है जी। दूसरी चीज जो आप कुंडलिनी कह रहे हो, आपकी कुंडलिनी में वाइब्रेशंस हैं, और क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुंडलिनी की फोटोज देखी होगी तो आपकी इमेजिनेशन में वो सांप वाली इमेज आ रही है। कुंडली में वाइब्रेशंस होते हैं बहुत सारे लोगों के, जब वो मेडिटेशन ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी पे वाइब्रेशंस होती हैं और वो ऊपर ऊर्जा उठती है। लेकिन वो ऊर्जा जो होती है ना, वो यहाँ तक आती है, सिर्फ गर्दन तक। गर्दन से आती है नीचे चली जाती है, गर्दन से आती है नीचे चली जाती है। आज्ञा चक्र पर जब कुंडली आती है ना, वो कभी भी नॉर्मल जागृत नहीं होती बिना गुरु के। कोई ना कोई गुरु जरूर होता है जो उसको जागृत करता है। तो कोई खतरा तो आपको है नहीं, क्योंकि इतना तो कुंडली अप डाउन करती ही है। ठीक है इतना जी। ही रहने देंगे सर। हाँ, बाकी इतना आप कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो कि आप कुंडली जागरण जब भी आप करवाओ, अगर आपको इस तरीके का वाइब्रेशन फील होता है, तो आप किसी ऐसी मैग्नेट वाली जगह के ऊपर कुंडली जागरण का सेशन करवाना जहाँ पे कि वाइब्रेशन मेडिटेशन की बहुत हाई हो, बहुत हाई वाइब्रेशन। मतलब किसी घर की छत पे, पार्क के ग्राउंड में, ऐसी जगहों पे मत करवाना। कहीं हिल्स वाले एरिया में, जहाँ पे देखो, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो नदी का, हिल्स का, और ये जो पक्षियों की आवाज होती है इसका, जहाँ इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो, वहीं पे आप कुंडली जागरण का सेशन अटेंड करना अपनी लाइफ में जब भी आप करो। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा हाँ जी। शक्तिपात अलग होता है, रेकी अलग होती है, बट जो रेकी में अट्यूनमेंट देते हैं उसको हम हिंदी में तो शक्तिपात ही कहते हैं ना सर? वो अलग तरीके की चीज है, वो अट्यूनमेंट अलग तरीके की है। शक्तिपात एक बहुत डिफरेंट चीज होती है, आप नहीं समझ रहे हो। नहीं, शक्तिपात आपकी साइकिक एबिलिटीज के ऊपर भी काम करती है सर। मैं ये शक्तिपात का वर्ड कह रहा हूँ। जैसे अट्यूनमेंट हम इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में हम शक्तिपात ही आता है इसका मीनिंग। मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से इस वर्ड को डिफाइन करना चाह रहे हो ना, मेरी लैंग्वेज में वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। शक्तिपात वो होता है जिसके अंदर पैर के अंगूठे और सिर को दोनों को हाथ लगा के काम किया जाता है, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का किया है। मैक्सिमम लोग इस बारे में जानते होंगे जो अच्छे हीलर्स हैं, कि शक्तिपात लाइफ में एक आधी बार ही देखने को मिलता है किसी अच्छे गुरु के हाथ से। ठीक है। और जो आप अट्यूनमेंट कह रहे हो, ये एक अलग चीज है। ओके। ये एक अलग वाइब्रेशन की चीज है, शक्तिपात एक अलग वाइब्रेशन की चीज है। शक्तिपात के मैं जवाब देना चाहता हूँ। प्लीज सर, आप दीजिए सर जवाब। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं कि अट्यूनमेंट शक्तिपात होता है, पहले तो इनको अट्यूनमेंट और शक्तिपात के बीच का डिफरेंस समझना होगा। शक्तिपात जो हम करते हैं वो एक्चुअली हम चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, चक्रास को पावर दी जाती है, उनको एक्टिवेट किया जाता है। और जो अट्यूनमेंट है वो हम हीलिंग करते हैं उसको। नहीं सर, अट्यूनमेंट उसको ही कहते हैं जो हम चक्रा पे करते हैं। अट्यूनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में शक्तिपात कहते हैं। आप उसको हीलिंग समझिए, हम उसको हील कर रहे हैं, आपके चक्रास को हील कर रहे हैं। वो भी चक्रास को ही राम जी, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, अट्यूनमेंट लोग सिर से शुरू करते हैं, आप समझ रहे हो। वो आपके चक्रास को हील करते हैं, वो बिल्कुल सही शब्द बोल रहे हैं। लेकिन जो शक्तिपात होता है, वो आपके गुरु, अगर कोई फीमेल होगी तो उसके पैर के अंगूठे को हाथ लगाएगा परमिशन लेके, और फोरहेड को हाथ लगाएगा। उसमें क्राउन चक्रा का रोल नहीं पकड़ता वो गुरु। ठीक है। और कोई मेल होगा तो उसको वो अपने पैर के अंगूठे से भी दे सकता है शक्तिपात, उसके पैर के अंगूठे को हाथ लगाएगा और उसके सिर को हाथ लगाएगा, वो शक्तिपात होता है। दोनों की फॉर्म बिल्कुल अलग होती है। तो सर ये शक्तिपात किस मतलब कौन सी मोडालिटी में दी जाती है? मतलब कुंडलिनी में और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में, दो चीजों में शक्तिपात का यूज होता है। अच्छा, जैसे आप जैसे चीरेकी का बता रहे थे, चीरेकी में शक्तिपात का यूज नहीं होता सर। अच्छा जी, ओके। ची रेकी में शक्तिपात का यूज नहीं होता। ची पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी के साथ काम करना होता है, और रेकी के अंदर आपको अपनी मेंटल बॉडी के साथ काम करना होता है। ओके। जो यानी कि ये ची रेकी है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है? ची रेकी से डिस्टेंस होती ही नहीं है। ची रेकी को आप समझ नहीं पा रहे हो। ची रेकी
ऐसी रेकी नहीं है जैसी रेकी ये सुई रेकी होती है। ओके। ची रेकी दूसरे आदमी को देने के लिए नहीं है, ची रेकी खुद की ची पावर के लिए होती है। आप दूसरे को सिखा सकते हो, हाँ जी, बट आप किसी की हीलिंग नहीं करते हो ची रेकी से। ओके खुद की ची पावर्स को जगाने के लिए होती है वो। ओके, हाँ जी, थैंक ओके। यू। नमस्कार सर जी। एक मिनट मैडम, कुलदीप जी काफी देर से हैंड रेज किया हुआ उन्होंने। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जी मेरा प्रश्न ये था कि जो डार्क साइकोलॉजी होती है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो मेडिटेशन हम करते हैं तो क्या अगर वो हम दिन में या रोशनी में करते हैं तो मेडिटेशन की पैनल पे क्या अंतर पड़ता है, और यदि हम डार्क में करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसका पैटर्न क्या है? सर हमने वैसे पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि पीनियल ग्लैंड होता है, मतलब एंटीना जो यूनिवर्स से सारी एनर्जीज को कैप्चर करता है, इंट्यूशन पावर्स को या जो भी ब्रह्मांड से हमें शक्तियां मिलती हैं वो पीनियल ग्लैंड लेता है। ठीक है जी। जी। तो पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड वो बहुत ज्यादा डार्कनेस के अंदर काम करता है, बहुत ज्यादा डार्कनेस। मतलब अगर आपने ब्लाइंड फोल्ड कर लिया है ना आंखों के ऊपर और मेडिटेशन कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा ध्यान लगा पाओगे। पीनियल ग्लैंड जो आपको सुलाने में जल्दी काम करेगा, आपको वो कोऑर्डिनेशन करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो पीनियल ग्लैंड को अंधेरा, मतलब अंधेरा जो हम कर रहे हैं ना अपनी आंखों के सामने, डार्कनेस का जो हम फेस ले रहे हैं वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए लेते हैं कि पीनियल ग्लैंड फटाफट अपने काम पे लग जाए। ठीक है जी। सुनीता मैडम, कार्यपद्धति पे कोई अंतर तो नहीं आता ना? नहीं कोई अंतर नहीं आता सर, 19-21 हर चीज में चलता है, कोई अंतर वाली बात नहीं आती है। बेनिफिट ही है, लॉस तो कोई है ही नहीं। मेडिटेशन का मतलब ये तो है ही नहीं किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट होगा, सारे फायदे ही फायदे हैं मेडिटेशन के। तो हाँ जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे जुड़े हुए 4-5 दिन हो गए हैं और रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे एक्चुअली पूछना था कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ कभी तो मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। हाँ जी। मतलब ऐसा लगता है कि मैं थर्ड आई पे पहुंच गई हूँ, मेरे को नीचे की बॉडी फील नहीं होती है, बिल्कुल भी कुछ नहीं उसमें महसूस होता, कोई भी सेंसेशन नहीं होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मेरे से ध्यान ही नहीं लगाया जाता, इतना अनइजीनेस रहता है पैरों में या ईचिंग स्टार्ट हो जाती है मतलब पूरी बॉडी में। तो मतलब कभी तो या तो ध्यान लगेगा बहुत अच्छे से लग जाता है और कभी कभी नहीं लगता है। ओके देखो, एक तो आप अभी आने वाले टाइम में अब हम सेल्फ हिप्नोसिस, सबकॉन्शियस माइंड के बाद ना हम सेल्फ हिप्नोसिस पे जाएंगे। जी जी। आप सेल्फ हिप्नोसिस का यूज करोगे तो आपको आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सब सेल्फ हिप्नोसिस में आप अपने आप को बस गर्दन तक हिप्नोटाइज करना, गर्दन के ऊपर के हिस्से को हम कभी नहीं बोलते हिप्नोटाइज करने के लिए। आप इतना करना, जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से करना। आप लोग सेल्फ हिप्नोसिस करना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं आपको एक ऐसी मॉडलिटी बताऊंगा जिसके अंदर आप मात्र 3 मिनट के अंदर सेल्फ हिप्नोसिस कर लोगे अपनी बॉडी को जी। और अफर्मेशंस के थ्रू। मतलब जैसे जैसे आप सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर घुसते जाओगे ना, आपका ब्रेन उतनी ही फास्ट इन्वॉल्व होता जाएगा मेडिटेशन के अंदर। तो आप इस टेक्निक का यूज करना जो हम आने वाले टाइम में यूज करेंगे। जी जी। और मतलब सर जैसे ना, हाँ जी थैंक यू सर। और सर जैसे मेरे ना वही जैसे रीढ़ की हड्डी में ऊपर की साइड वाइब्रेशंस रहती हैं, कभी भी रहती हैं। मतलब ये नहीं कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तभी रहती है, जैसे कभी कभी आपका कुछ सुन रही हूँ या पूजा में बैठी हूँ या कभी भी होता है तो वो वाइब्रेशंस रहती हैं। कभी कभी पूरी बॉडी में रहता है या कभी कभी खाली रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशंस रहती हैं। देखो जी, वाइब्रेशन रीढ़ की हड्डी में उन्हीं लोगों को रहती है जो इस जन्म से नहीं पिछले जन्मों से भी कनेक्टेड होते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, जिसका नेगेटिव कुछ नहीं है। आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है कुछ भी इसका नेगेटिव होगा किसी भी प्रकार का। ये गर्दन के नीचे के हिस्से में ही रहती होगी, ऊपर के हिस्से में नहीं आती होगी आपको। हाँ जी, बस वो गर्दन का जो टॉप नीचे का बिल्कुल होता है ना, रीढ़ की हड्डी का ऊपर से टॉप, मतलब वहाँ पे रहता है। या कभी कभी पूरी बॉडी में शिवरिंग सी होती है मतलब। ठीक है, जब आपको शिवरिंग होती है तब शवासन में 3 मिनट का मेडिटेशन कर लो, सिर्फ 3 मिनट का, आपको शिवरिंग बंद हो जाएगी तुरंत। जी ठीक है। और पानी पी के, मतलब एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है मैडम कि पहले आपको वॉशरूम जाना है और उसके बाद बाहर आके मैक्सिमम पानी पीना है और फिर आपको मतलब मेडिटेशन पे बैठना है मैक्सिमम पानी पी के। तो आपको ये शिवरिंग वाला जो टॉपिक है ये हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। हेलो सर। हेलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।
सर ये मेडिटेशन के टाइम सांसें बड़ी मंदी हो जाती हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा कॉन्शियस माइंड उतनी सांस हमें प्रोवाइड करवाता रहता है जितनी हमें जरूरत होती है। नहीं, मैंने कई बार महसूस किया है। क्या होता है? शुरू में तेज चलती है, बाद में वो टाइम ऑफ गैप कम होता चला जाता है। जैसे पहले एक मिनट में 5 बार ले लिया, अगले 5 मिनट में वो कम और हो जाएगी और कम हो जाएगी, मतलब वो सांस लेना कम होता चला जाता है। आप अपने पर्सनल नंबर से मेरे को सेम बात लिख के भेजिए, मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेजता हूँ जिसमें ना मेडिटेशन होता है ब्रीदिंग के ऊपर, ठीक है, सांसों के ऊपर ही मेडिटेशन होता है सिर्फ उसमें। तो वैसे तो आपको लाइफ में एक बार विपाशना की सख्त जरूरत है। आप 10 दिन का टाइम निकाल के विपाशना का कैंप जरूर अटेंड कीजिए अगर आपको इस तरीके की कोई भी बात है। तो विपाशना आपका मतलब परमानेंट इलाज है इस चीज का। नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए ये एक बार ट्राई करके देखो, जो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, तो आपको डेफिनेटली मतलब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिस पे आपने अभी लिंक भेजा था उसे भेज दिया। बस मेरे नंबर पे सर आप मैं अपना नाम और क्वेश्चन भेज देना सर। मैं वैसे तो नहीं पहचान पाऊंगा आपको व्हाट्सएप पे। सर अभी भेज दूंगा। हाँ जी सर, ठीक है। एनी क्वेश्चन जी? तो सर हाँ जी सर, हाँ, जब आप ये आपका टेक्निक यूज करके जब आप ध्यान करेंगे ना, तो अपना जो ध्यान है ना वो अपने ज्ञान के ऊपर आना चाहिए क्या? आज्ञा चक्र के ऊपर आना चाहिए क्या? किसके ऊपर आना चाहिए? आज्ञा चक्र के ऊपर? हाँ हाँ सर, ध्यान तो आप आज्ञा चक्र पे ही करो, मतलब दोनों आईब्रोज के सेंटर में करो अगर आपको फास्टेस्ट रिजल्ट चाहिए। और सम टाइम अगर आप स्ट्रेस नहीं लेना, मतलब आप किसी स्ट्रेस के सिचुएशन में हो या कोई ऐसी चीज है, मान लो कि आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा, तो आपको सबसे पहले कहना है कि मेरे ब्रेन के और फेस के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। जब आप ये बोलोगे तो आप समझोगे कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब आप बड़े अच्छे से ध्यान कर पाओगे, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। फेस के मसल्स को रिलैक्स कीजिए अपने। क्या बोलने का है सर? कि मेरे दिमाग के और फेस के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। पहले इनको रिलैक्स करना फील कीजिए, उसके बाद आप आगे चक्कर पे ध्यान लगाइए, आप देखिए कितना अच्छा मजा आएगा आपको। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। ओके जी, एनी क्वेश्चन? सर एक काम करना आप। हेलो सर, थैंक यू सर। एक ग्रुप में लिंक डालना, मेडिटेशन कैसे शुरू करते हैं। आदमी को जब मेडिटेशन में बैठता है, व्यक्ति जब कोई मेडिटेशन बैठता है, विचारों को कैसे खत्म किया जाए और उसमें धीरे धीरे कैसे सबकॉन्शियस माइंड को उसमें ध्यान लगाए। सर मेरे ना ऑलरेडी इसके मैं इंटरव्यू की कॉपी डाल दूंगा अपने, मेरे अखबार में पूरे जो आप बोल रहे हो पूरा इंटरव्यू आया हुआ है और हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है, तो आप वो रीड कर लेना। न्यूज़पेपर की कॉपी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, मेरा एक प्रश्न है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक प्रश्न है। हेलो। हाँ जी, पूछिए सर, पूछिए साहू जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर ये मिडल फिंगर लेंगे या सर इंडेक्स फिंगर लेंगे मुद्रा में? सर जो मन करे, मिडल फिंगर ले लीजिए। जी। आपको आकाश मुद्रा पकड़नी है। आकाश मुद्रा, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ जी सर, जी थैंक जी, यू। मिडल फिंगर, ओके सर, थैंक यू। आकाश मुद्रा माना सर मिडल फिंगर ना? हाँ जी, आकाश मुद्रा मिडल फिंगर पकड़ने का ना? हाँ जी, आकाश मुद्रा जी। मैं आपको मैसेज कर दूंगा फोटो सर, व्हाट्सएप पे डाल। ठीक है, ओके जी। एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बढ़िया आ रही है जी आपकी आवाज। जानना चाह रहा था कि आपके गुरु कौन रहे हैं सर? सर मैंने तो जिनसे जो कुछ सीखा मैंने सबको अपना गुरु बना लिया, और आप सब भी मेरे गुरु हो, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं आप लोगों से भी सीख रहा हूँ। मतलब आई कैन नॉट से कि कोई पर्टिकुलर गुरु है मेरे, आई हैव मल्टीपल गुरुज। मतलब इंटायर यूनिवर्स इज ब्लेसिंग मी। कनकन जो है ना, जो भी मुझे टीच कर रहा है वो सब मेरे गुरुज हैं, आप भी इंक्लूडिंग यू। ये तो बहुत आपकी बात है सर। मेरा आपका ये मेडिटेशन का फॉर्म देख के मेरा सिर का दर्द खत्म हो गया। मेरे बहुत देर से सिर में दर्द हो रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम किसी के दर्द की दवा तो बने। आज का मेरा निकल गया, बस लास्ट का ही मैं ज्वाइन कर पाया।
तो सर बाकी कल मैं YouTube पे डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ पे देख लेना सर, आपको काफी अच्छा मतलब वो मिलेगा, वॉइस पैटर्न भी मिलेगा। मैं रात को ही लिंक डाल दूंगा। मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, डेली मेडिटेशन कीजिए, बहुत फायदा मिलता है। ऑलरेडी मैं डेली करता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट जैसे टाइम मिलता है। इससे ये फायदा होता है, आपका रिलैक्स रहेगा, एनर्जी राइट रहेगा। सुबह के टाइम करोगे सबसे बढ़िया रहेगा, पूरे दिन एनर्जाइज रहेगा आप। सही करो सर, ये मेडिटेशन बिल्कुल सही है। दीपक जी आपका क्वेश्चन। मेडिटेशन सर वैसे कोई समय कोई दिन में कोई निश्चित समय हो? सर मैंने तो हर बार बोला है कि कण कण में भगवान है, हर पल हर मिनट हर सेकंड समय के निर्माण में भगवान हमारे साथ है। आप किसी भी वक्त मेडिटेशन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हैं सर कुछ। सर आगे चक्र पे कैसे मतलब अपने, अरे किसका क्वेश्चन था? हेलो सर अपना आगे चक्र पे कैसे अपने ध्यान ले जाएंगे, ये मेरे को खाली मालूम करना है। सर जब आपको आंखें बंद करनी है तो दोनों आंखों के सेंटर पे ध्यान रखना है अपना, दोनों आईब्रोज के सेंटर पे यहाँ पे, तो अपने आप ही आज्ञा चक्र जो है ना वो अपने आप ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर एक सवाल मेरा भी था। बताइए दीपक जी फटाफट। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। धन्यवाद आपका भी, आप रोज समय निकालते हैं सर सेशन के लिए। ओके, सेशन ना 3 मिनट में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप अपना जल्दी सवाल पूछिए सर। जी सर, मेडिटेशन और ध्यान दोनों अलग अलग चीज है सर या एक ही चीज है? दीपक जी आप पे सवाल शोभा नहीं दे रहा, आप इतने ज्ञानी हैं। सर इसका कुछ कारण है पूछने का? मेरे लिए तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एक चीज पर ध्यान लगाते हैं और हम वैसे मेडिटेशन करते हैं। देखो आप त्राटक के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप बहुत अलग अलग फॉर्म है मेडिटेशन की। ध्यान और मेडिटेशन एक है, वो एक टेक्निक है जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको हम त्राटक कहते हैं। हाँ तो ये आप टेक्निक को हम अलग करते हैं, ध्यान और मेडिटेशन एक है, जिसकी आप बात कर रहे हो वो त्राटक है। आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा सबसे सिंपल प्रोसेस जो जी सर 15 से 25 मिनट तक मुझे मिले, मैं जी। समझना चाहता हूं, क्योंकि बातें तो मैंने सबकी सुनी लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाया। कुछ चीजें आपने अच्छी टिप्स दी, ये ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, वो बताइए जो 5 से 25 मिनट के बीच में मैं मेडिटेट कर सकूं और अच्छा फील करूं। सर आपके पास मेरा नंबर एक है? चीज और जो मुझे हाँ है, आप मेरे को एक बार पर्सनल व्हाट्सएप वाला है, आप अपना पर्सनल एक बार नाम लिख के मेरे को या मैसेज कर दीजिएगा हेलो का, मैं आपको पर्सनल उस चीज के बारे में कल दिन में कॉल करके बता दूंगा। किसी भी मेरा एक कोशिश है कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना, हमारी इस क्लास में जब 90 दिन में हमें क्लास खत्म करें ना, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी डाउट ना हो, कुछ ना कुछ फायदा सबको होना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन होना जरूर चाहिए। नहीं मुझे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया सर। और यदि मैं कहीं बैठा हूं तो मुझे पर्पसली बैठाया गया है, बिल्कुल ये सर, बहुत अच्छा थॉट है सर। मुझे ज्ञात है, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी महसूस करता हूँ वो ये है, मेरे कान में 24 घंटे बजता रहता है, कुछ ट्रिंगलिंग होता है, एक साउंड आता रहता है ना, कंटिन्यूअस ना। समझ गया मैं, क्या मैं कल दिन में आपको इसका आंसर देता हूँ सर। ये केस मैं पहले भी एक लेडी के साथ कर चुका हूँ इस चीज के ऊपर काम। मैं आपको अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम और वो बात लिख देता हूँ। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और किसी भी प्रकार की गलती मुझसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर आपको एक मैसेज भेजा था, एक बार देख लीजिएगा प्लीज व्हाट्सएप पर। श्योर सर, श्योर। काय म्हणते का सुनीता, हे आपल्या थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू जी, गुड नाइट।
थैंक यू आकाश सर। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। हेलो सर, मैं एक बात करना चाहता था सबसे। प्लीज हेलो। प्लीज प्लीज बोलिए सर। हाँ मैं सर सब बाकी लोगों से बात करना चाह रहा था कि जो जो सुन रहे हैं, मैं बताना चाह रहा था कि जो भी आप सुन रहे हैं देख रहे हैं, एक महान व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनको बाद में समझ में आएगा जब क्लास कर चुके रहेंगे सर। तो ये सब मैं मैसेज करना चाहता था, सब करना चाहता था। धन्यवाद जी आपका।